रहमतुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 30 अप्रैल 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 92 मुनाकिद होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सवालात ये रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाल्लाह इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दो चार बातें मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि इश्यूज चल रहे होते हैं तो साथ साथ उसको एड्रेस करना जरूरी है, एक खास लिमिट तक, उससे आगे जरूरत नहीं होती। सबसे पहले तो यह है कि आज माशाल्लाह हमारा ये 92 नंबर पब्लिक सेशन है। मैंने इसलिए अपनी वाइफ से रात को कहा कि मेरे ग्रीन कपड़े इस्त्री करो, ठीक है। 92 पाकिस्तान का कोड भी है और हरूफ अबजद में सबसे बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यानी वो जो डिजिट्स बनते हैं, इसके तावीज लिखना तो वो गलत है, लेकिन जिस तरह बाकी जुबानें हैं ना, इंग्लिश में आप मोहम्मद लिखते हैं MUHAMMAD, इस तरह हरूफ अबजद की लैंग्वेज में जब मोहम्मद लिखा जाएगा तो वो 92 लिखा जाएगा। बस इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। इसके तावीज धागे बनाना या इन नंबरों के अंदर कुछ तलाश करना, इसकी कोई इस्लाम में इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ठीक है, एक आपकी अकीदत है, आप रख सकते हैं। अल्लाह के 66 बनते हैं, बिस्मिल्लाह के 786 बनते हैं, मुख्तलिफ। तो इनके तावीजात लिखने का इशू है, अदरवाइज ये लैंग्वेज है पैरेलल में, लैंग्वेज के तौर पे वो ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसलिए वो 92 नंबर की वजह से मैंने कहा चले ये हो जाए। अल्लाह के फजल से पहले हमारे जो पब्लिक सेशंस थे वो रिकॉर्ड हुए थे, जो क्वेश्चन आंसर सेशन मजलिस के उन्वान से, इल्मी और तहकीकी मजालिस, वो 144 पे हमने फ्रीज कर दी थी। जून 2021 में वो आखिरी मजलिस हुई थी और उसके बाद से हमने पब्लिक सेशंस के नाम से शुरू किया, वो भी आज माशाल्लाह 92 नंबर हो चुका है। कुरान क्लासेस ऑलमोस्ट 9 सालों में पूरा कुरान मैंने रिकॉर्ड करवाया 344 लेक्चर्स के अंदर। उसके अलावा जो मसला नंबर है वो अलग से है 201, और जो नई कुरान क्लासेस हैं वो भी ऑलमोस्ट 149 रिकॉर्ड हो चुकी हैं। सूरह यूनुस तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये इतना कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि इनके बुजुर्गों ने जितनी किताबें लिख के गंद मचाया था ना, वो सारा भी जमा कर लेना तो मेरे जो बोलने के आवर्स उनसे ज्यादा है जो वीडियो में रिकॉर्ड है। इल्म के साथ तो आप कंपेयर ही ना करें, वो आपको पता है उन बेचारों का क्या लेना देना इल्म के साथ। हाँ, ना उन्हें कुरान का पता, ना उन्हें सुन्नत का पता, वो अपने फिरकों को, बुजुर्गों को लेके चले और उसका नतीजा आपने देख लिया है किस लेवल की सब कॉन्टिनेंट में गुमराही फैली है। बहरहाल जी, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन, ठीक है। चीखें अब आप सुने बनु उमैया की क़यामत तक। मैंने देखे कई साल पहले कहा था कि पहले शियाने अली चीखें निकालते थे ना, ठीक है, और उन्हें शैतान ने हाईजैक करके राफजी बना दिया, तो अब बनु उमैया की चीखें निकलेंगी। और ये नासबी तो पहले ही थे, हमने इन्हें एक्सपोज किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना नासबी हैं ना राफदी हैं, इन बंदरों की चीखें सुने। और ये बंदर का लफ्ज हदीस में आया है, मुस्नद अबी जाला में, अल मुस्तदरक अल हाकिम में है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले एक ख्वाब देखा, और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, ये ज़हन में रखिएगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि यह नबूवत का 46 नंबर हिस्सा है ख्वाब। और सूरह अस-साफ़ात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया गया, जो उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। वो क्यों? इस वजह से कि वो वही इलाही है। तो नबियों का ख्वाब वही इलाही होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान, बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर के ऊपर नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। और फिर आप इतने गमगीन हुए इस ख्वाब से कि आप वफात तक खिलखिला के हंसे नहीं। ये अल्फाज हैं हदीस के। आपको ये पता था कि आपकी उम्मत के साथ ये सब कुछ होना है, जैसे आपको ये भी पता था कि दज्जाल आएगा, वो आजमाइश है, वो तो नहीं टलनी, हमने क्या परफॉर्म करना है। ये असल चीज है जो नबी इस्लाम ने हमें एजुकेट करनी थी। तो आपने बनु मरवान के बंदर, और वही हुआ, आप देखें बनु उमैया फिर मुसल्लत हो गई। जो लोग कहते हैं आप पूरी बनु उमैया को बुरा कहते हैं, हमने बार बार अर्ज किया है ऐसा झूठ ना बोला करें। बनु उमैया के जो लोग इस्लाम के लिए खिदमत गुजार थे, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला,
या वो बनु उमैया के लोग जो जंगे सिफीन में मौला अली के साथ थे, उनकी कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन उनके पीछे तो आप बाकी लोगों को ना छुपाएं। यहां पे भी नबी इस्लाम ने बनु मरवान बनु उमैया का जिक्र किया कैटेगोरिकली, लेकिन जो इनमें अच्छे थे वो इसमें से एक्सक्लूड होंगे। ये अंडरस्टूड होता है, अरबी में तगलीब का कायदा है। हालांकि आपको कहना चाहिए था कि एक्सक्लूडिंग फलां फलां। मरवान की औलाद में तो खुद उमर बिन अब्दुल अजीज है। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हाकम। लेकिन हम उनकी तारीफ करते हैं और वो वाहिद बंदा है जिसमें सुन्नी और शिया दोनों मुत्तफिक है। इस्लाम का पहला मुजद्दिद है। 99 हिजरी में वो खलीफा बने और 2 साल के बाद उनका टोटल जो दौरे खिलाफत है सैयदना अबू बकर जीत रहे ऑलमोस्ट 2.25 साल। 101 हिजरी में उन्हें शहीद कर दिया बनु उमैया ने। 40 साल से भी कम उनकी उम्र थी जहर देके, लेकिन दुनिया पे वो असर छोड़ के गए। तो इस्लाम के पहले मुजद्दिद भी हैं। बस इनसे पूछा करें कि बनु उमैया का गंद साफ करने की वजह से अगर उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद हैं तो 1200-1300 साल से नासबियत का गंद साफ करने वाला मुजद्दिद क्यों नहीं है? फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। यकीन करें, मैं तो चाहता हूं मैं किसी कोने खुदरे में एक गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारूं। मेरी ये तबीयत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कि अब मुझे मुसल्लत किया इनके ऊपर, तो अल्लाह की ड्यूटी तो पूरी करनी है। उसके नबी की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी हमें सुपुर्द हुई है, कौन सी ड्यूटी? जो हमसे पहले किसी ने नहीं की। सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ये झूठा कहते थे। हमने चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर। जाहिर है उनका दिफा करने वाले भी बंदर। अच्छा, ये बंदर क्यों? कुरान में आया ना, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। असाबे सब्त जो थे यहूदी, जिन्होंने वो गलत तावील की थी, अल्लाह ने उन्हें फिटकारे हुए बंदर बना दिया। तो ये बनु उमैया के खिदमत गुजार भी वही फिटकारे हुए बंदर हैं। शक्लें तो इनकी इंसानों वाली हैं, करतूत इनके बंदरों वाले हैं। इसलिए आप देखते हैं कभी एक शाख से लटकते हैं, कभी दूसरी से, कभी बुखारी की हदीस का इनकार करते हैं, कभी मुस्लिम का, कभी कुरान की आयत से भागते हैं। ये वही हरकतें कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए बंदर की जो तमसील नबी इस्लाम ने बयान की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त। अब आप देखें कितने शरीफ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह का तो हम इनकार करते हैं। देखें, हर बंदा आप बाहर निकल के लाता अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा है इनके बड़े में से। कड़े ना तो खोटे जो बाहर, हाँ, हर बंदा आके कह रहा है नहीं नहीं हमारा ताल्लुक नहीं। सरकार अगर ताल्लुक नहीं है तो मुनाजरों में दिफा क्यों करते थे? अभी तुम्हारे सारे मौलवी जिंदा हैं जिन्होंने वो मुनाजरे लड़े में। पूछो जरा हनीफ कुरैशी साहब से, पूछो जरा नूरी से, वो किला ठोकांगा वो वाला नूरी, हाँ, वो तो दिफा करते रहे हैं। और जो छोटू इन्होंने लॉन्च किया है वो पीछे बैठ के सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। हाय 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 हाय, कितने तो सुटिया ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। बस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, एंजॉय करो ਚੀਖਾਂ, चिप्स खाओ फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो, चीखा एंजॉय करो इन्हां दियां। कभी आला हजरत के पीछे छुपते थे जी, आला हजरत ने तो इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, काफिर हूं। एक एडी दीन की खिदमत करती थी उन्हें, एक गल किसी को नहीं पता कि जो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है। वो गल करने लिए करो। हमने बताया है कि तुम कहते हो कि अहमद बरेलवी आला हजरत अल मुतवफ़ा 1921 ईस्वी बमुताबिक 1340 हिजरी वो मुजद्दिद थे, गौसे वक्त थे, तो बुजुर्ग तो इतने बड़े लेवल के थे वो, तो यकीनन दिलों का हाल भी जानते थे। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर उस किताब को यह क्यों कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल 7 चिश्तिया के बुजुर्गों के हालात, जिसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, हश्र बहिश में तो लिखा ही हुआ था। वो कहते हैं जी आला हज़रत ने कहा कि चिश्त के बुजुर्गों की जो किताबें हैं ना वो टेम्पर हो चुकी हैं, उनका कोई इतबार नहीं। ना ना, सबा सनाबिल के बारे में उन्होंने कहा है कहीं कि ये वो टेम्पर्ड बुक है। उन्होंने तो तारीफ की है क्या रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल में भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर आला हज़रत को पता था तो आला हज़रत फारिग, और अगर नहीं पता था तो ओदी बुजुर्गी फारिग।
ओए तुहाडे 1000 साल के बुजुर्गों को पता ही नहीं लगा तुहाडी किताबें की कूड़ लिखा होया, कुफर लिखा होया। तुहाडे बुजुर्गों की जायज औलाद है गुलामत कादियानी दज्जाल, आप लोगों ने ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं। एक और बरेलवी मौलवी निकला है जी, जहां तक अशरफ अली रसूलुल्लाह का सवाल है ना, तो ये देवबंदी खुद जवाब देंगे, मैं आपको चिश्ती रसूलुल्लाह बता आया ना दाड़ दले तू है, तनु पता है कि वो किला ठोकणगे तेरा जे तू अशरफ अली रसूलुल्लाह दे उत्ते बोलिया। और ये भी नहीं कह सकता कि वो ठीक है, वरना अपने लोग किला ठोक देंगे। ठीक है, ये कोई गलत मिसालें नहीं है। किला ठोकेंगे मतलब वो जमीन में किला ठोका जाता है, और जो भैंस और या भैंसा ज्यादा तंग कर रहा हो ना, उसको वहां से बांध दिया जाता है, ये किला ठोकना होता है। और मंजी ठोकना भी कोई बुरा मुहावरा नहीं है। मंजी ठोकना है कि जिसकी चूल्हें हिल रही हो ना, तो वो उसमें स्पेसर्स लगा के ना वो चू चू की आवाज बंद की जाती है। अच्छा, मैं जी मंजी ठोकता जे ना, उस बाद चू चू नहीं टैं टैं की आवाज निकलती है, ਉਹਦਾ कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ते इल्मे गैब फारग हूं तक तुम मुनाजरे करते सो, अभी तक तुम लोग मुनाजरे करते थे, और आज आके कह रहे हो कि जी किताबें चेंज हो गई हैं। वाह वाह, बताओ किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया किताबें चेंज हुई हैं? और किताबें तुम्हारे लोग छापते रहे, तुम्हारे लोग बड़े बुजुर्ग उसको एंडोर्स करते रहे। आज ये बहाने कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पब्लिक चेंज हो चुकी है। अभी भी इनकी आवाम ना चेंज होती, इन्होंने इस मसले को पी जाना था। मैं तो भाई 2008-9 से चीख रहा हूं, आज क्या हो गया? ले जी, आज मैं क़यामत तक के लिए इस वीडियो में एक चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया का कोई आलिम दीन, जिंदा मुर्दा, पुरानों में से नयों में से, या जो मेरे मरने के बाद आएंगे, उन सब के लिए कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इंजीनियर से मुतासिर हो। हाय हाय हाय, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मेरी आने वाली नस्ल स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को नहीं बिठा के जाना इस पोस्ट पे, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स उस वक्त भी मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे। मेरी जिंदगी में करो, मैं यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दूंगा, वीडियोस नहीं, पूरा चैनल, टाइम क़यामत आ जाए। आप क्या समझते हैं ऐसा है? पाकिस्तान में बड़े जो अहले हदीस मौलवी हैं, मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, उनके पास एक बंदा मिलने के लिए गया, मेरा दोस्त, तो वो मुझे गालियां निकालने शुरू हो गए। वो कहता है मैं आलिम की जुबान देख के बड़ा परेशान हुआ कि इसकी चीखें क्यों निकल रही हैं। मैंने कहा कोई गलती बताया? कहता नहीं, छोड़े छोड़े, वो बहुत फितना है, उसको सुनना नहीं है। जो कल तक कहते थे कि आपने कुरान हदीस खुद पढ़ना है और सारे उलमा को सुन के देखें कौन ठीक कहता है, वो आज कह रहे हैं इंजीनियर को ना सुनो, बाकियों को देख ले, है ना? सुना नहीं? वो कहता एक बरेलवी दोस्तों, देवबंदी दोस्तों, हाँ शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी, हाय 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 हाय, ओए तेरा चगा लेना सी। हाँ, जो अबू बकर उमर उस्मान को रज़ियल्लाहु अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम कहे वो राफजी, और जो खुलफाए सलासा का नाम लेके लानते भेजे वो दोस्त। यही तो बताना है कि तुम्हारे मामू की औलाद है ये राफजी। तुम्हारे मामू ने काम न डाला होता मिंबरों पे हजरत अली पे लानत करने का, तो आज खुलफाए सलासा की दाढ़ियां ना खींचती। नासबियों और राफजियों का बाप इनका मामू है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये गुड कॉप बैड कॉप आपको पता है ना पॉलिटिशियंस करते हैं, ये सब कुछ इनके मामू की वजह से हुआ है। वो आप देख लें, वो कह रहे शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी। वाह 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 वाह, वो तेरा चगाते लेना सी, चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। हाँ इंशाल्लाह ताला। मैं तो बोतलें नहीं पीता, मैं सादा पानी का गिलास हाथ रख के ना और घर के बने हुए चिप्स खाते हुए तुम्हारी चीखें एंजॉय करता हूं। तो वो आपस में देखें किस तरह एक हुए में। तो मैं बता रहा था, मेरे जो दोस्त हैं वो ना कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इसकी जुबान है। कहते हैं अगले दिन उन्हीं अहले हदीस उलमा की एक कजन थी, सीनियर औरत, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी हुई थी और वो आलिमा थी, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। तो वो कहते हैं मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे कहा मैं तो इंजीनियर साहब की स्टूडेंट हूं। हाय हाय, मैं सदके, और वो उन्होंने कजन सी मौलवियां थी। वो कहना मैंने फिर जवाब मिल गया कि कोई भी ऐसा नहीं बचा दुनिया में जो मुतासरीन इंजीनियर्स में से ना हो। कोई दुनिया की मस्जिद यह क्लेम नहीं कर सकती कि यहां इंजीनियर साहब का कोई स्टूडेंट जो है वो है ही नहीं है। यह हो ही नहीं सकता अल्लाह के फजल से। और जो हमारे मुखालफीन जिनकी चीखें निकल रही हैं, वो भी ये नहीं कुरान पे हलफ दे सकते कि जी हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानने वाला ऐसा नहीं है जो सदियों के बाबों को छोड़कर उस शख्स से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से, जिनकी कब्र मदीने में है, ना जुड़ चुका हो इंजीनियर साहब की वीडियो सुन सुन के। यार देखें, हम कहते हैं सारों को सुने फिर हमें भी सुने, ये कहते हैं सारों को सुन लो इंजीनियर को ना सुनो। तो मेरा ख्याल है ये अपनी शिकस्त अनाउंस कर रहे हैं वो।
तो ये हमारी कोल्ड वार है जो हम विन कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। कोल्ड वार हमने विन कर लिया और ये कोल्ड ही रखनी है भाई, इसे गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से किसी शख्स को इजाजत नहीं है कानून हाथ में ले, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करे, कोई मेरे हक में कोई बैनर लगाना, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं किसी को। हमारा जितना काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। हम कोई मलेशिया भर्ती नहीं करना चाहते। हम उस वक्त भी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ थे जब हमारे रियासती इदारों ने इन्हें गोद लिया हुआ था। तो हम उस मुनाफिकाना तरीके पे नहीं चल सकते कि जिस चीज को हम खुद बुरा मानते हैं वो खुद अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैंने आपको कई सालों से बताया कि हम जो ये बातें कर रहे हैं ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। तो इस काम को इस तरीके से चलने दें कि कोल्ड वार है, इसको बिल्कुल हार्ड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो इधर उधर मुख्तलिफ लोगों की चीखें, कोई एक्टिविटीज नजर आती है ना, इससे आप सरफे नजर करें। इन सारे मामलात को हम कानूनी तरीके से लेके चल रहे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। वो चल रहे हैं जब भी हमारे मुखालफिन की चीखें निकल रही है ना। हाँ, तो आप इन चीजों को दारे अरकम जेलम की एकेडमी पे छोड़ें कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। लिहाजा इस किस्म की किसी को कोई गुलगबाड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी मस्जिद के बाहर किसी मौलवी के बारे में कोई वीलॉग बनाने की, कोई किसी को गाली गलौज करने की, इसका कोई फायदा नहीं है। भाई आप एंजॉय करें। आप कोल्ड वार विन किए हुए हैं तो जानबूझ के आपने उसका रुख बदलना है। हमारी इस दावत की कामयाबी की जहां कई एक वजूहात है, उनमें से एक यह है कि मैं मामलात को अनअटेंडेड छोड़ता हूं। कभी भी मैं पब्लिक के अंदर उसको उस तरीके से नहीं लेके आता जो मेरी जात से मुतालिक हो या हमारी एकेडमी की सिक्योरिटी से मुतालिक हो। जरूरत ही को नहीं, आप चुप करके अपना काम करें। ये पानी के बुलबुले उभरते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया ज्यादा फैल गया इसलिए आपको ज्यादा ये खबरें मिलती हैं, वरना हमारे साथ ये शुरू से ही हो रहा है, आज से नहीं। आज मेरे भाई 30 अप्रैल 2023 है। आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले मार्च 2013 के अंदर 300-350 बंदा हमारी एकेडमी में घुसा दिया था जेलम के लोकल बरेलियों ने, जब हम चंद गिनती के लोग अंदर होते थे। क्या कर लेता है कोई ऐसे? कुछ भी नहीं होना। हमारी एक फोन कॉल की मार है। आप देख रहे हैं नीचे कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, दोनों तरफ से रोड्स के ऊपर कितनी पुलिस की गाड़ियां हैं, एलीट फोर्स दर्जनों की तादाद में डेप्यूट की हैं। ये मैंने नहीं बुलवाए हुए। हां, यहां पे आगे कोई अगर गलत एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, तो वो मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो कोल्ड वार कर रहे हैं। ये इंतजामिया के इश्यूज हैं। अगर एम्बैरेसमेंट होगी वो उनकी होगी, हमारी कोई नहीं। मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कोई बंदा गाली गलौज करता है या नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में आपको पत्थर मारकर लहू लुहान किया गया ताइफ के अंदर, तो ये कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात है? मुझे बताएं। नहीं। आज जो बादशाह दुनिया में 2 अरब के करीब लोग, अब जो नया फिगर आया, उनके दिलों पर उस शख्स की है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अबू जाल को कोई नहीं जानता भाई, अगर जानता है तो मेरे नबी की निस्बत की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। मुझे अपने उस्ताद डॉक्टर इसार साहब की बात जो मैं सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बताता था, अब मैं पब्लिकली भी आपको बताता हूं, मुझे याद आई। वो अक्सर अपने वीडियोस में कहा करते थे कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह के पैटर्न पे दावत शुरू करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से उनका पैगाम उनकी उम्मत तक पहुंचाएगा, उस शख्स को उन तमाम हालातों वाकयात से गुजरना पड़ेगा जिनसे रसूलुल्लाह को गुजरना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था ना, तो हमारी इस दावत में भी अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह के मुनाफिकीन आएंगे। फर्क सिर्फ यह है कि हमें चूंकि वही की ताईद हासिल नहीं, हम किसी को मुनाफिक नहीं कहेंगे, हम मुसलमान उसे कंसिडर करेंगे। मर जाएंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे उनके लिए। अगर रसूलुल्लाह के मुकाबले पे अबू जहल था, हमारे मुकाबले पे भी अबू जहल आएंगे। अगर रसूलुल्लाह के साथियों में दलेर लोग थे, हमारे स्टूडेंट्स में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुजाहिद दलेर मौजूद होंगे। अगर वहां पे कोई कमजोर लोग थे तो यहां पे भी मौजूद होंगे। वो सारे के सारे हालात वाकयात वो आपको यहां पे नजर आएंगे। मैं तो प्रैक्टिकली वो सारी की सारी दावत जो है ना, वो उम्र सीरीज में जो उन्होंने फिल्माई है, मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्ला इब्ने उबई कौन है, अबू जहल कौन है, लेकिन पर्सनल होने की जरूरत नहीं। एंजॉय करें इन चीजों को और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सदियों से हमारे आबा अजदाद को इन लोगों ने जिस गुमराही में रखा, वो तो बेचारे जहां गए या गए, आप लोग बच गए। जिस तरह वो आपको पता है, जब नबी इस्लाम मक्के में दाखिल हुए तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी थी हिंद रजी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमान होगी, साहबियां, तो उन्होंने किस तरह वो बुत गिराए और फिर वो रोई और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पे रोऊं कि मैं अपने बाप और भाइयों के कत्ल का बदला मोहम्मद से नहीं ले सकी, या इस बात पे रोऊं कि मेरे बाप और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने की वजह से जहन्नम की आग में जल रहे हैं। उस वक्त तो हक खुल गया उन पे
लेकिन उससे पहले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आपसे बदला लेने के लिए अपने बाप और भाइयों का तैयार बैठी थी। अल्लाह ने किस्मत बदल दी। आप भी उनकी तरह इस चीज पर खुश हो कि हमारे बाउजदाद जहां भी गए वो अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला ने हमें और हमारी आने वाली नस्लों को उस शख्स के साथ जोड़ दिया जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थोड़ी कामयाबी है। तो मेरे भाई ये कोल्ड वार है, ठीक है। इनके पास कोई बहाना नहीं है हमें ज़ेर करने का, अल्लाह के फजल से। ये कहते थे मशहूरी के लिए कर रहा है, और अल्लाह के बंदो तुम्हारे तमाम टीवी चैनल्स के, चाहे सियासी प्रोग्राम हो चाहे मजहबी प्रोग्राम हो, तुम्हारे सारे बड़े बड़े उलमा नाम लिए बगैर पूरी दुनिया में जितने, उनके प्रोग्राम देख लो, हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा किसी की व्यूअरशिप है? अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि कोई मदरसा नहीं, कोई मदरसे के स्टूडेंट नहीं भर्ती किए हुए, कोई चंदा बुक नहीं, कोई मस्जिद नहीं, और इससे बढ़कर चंदे इनको देते हैं, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं। ये सारे एक दूसरे को काफिर समझते हैं, हम इन सबको मुसलमान समझते हैं। थोड़ी कामयाबी है अल्लाह के फजल से। तो ये कोल्ड वार है, हम विन कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं इधर उधर अपनी एक्टिविटीज में पढ़ने की, ठीक है। रह गए कानूनी मामलात, वो सिर्फ जेल अकेडमी दारे अरकम ने देखने हैं। हम सारी बातें पब्लिकली नहीं डिस्कस कर सकते कि हम कानूनी मामलात को किस लेवल के ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं आइन और कानून के दायरे के अंदर। बस उन चीजों को पब्लिकली डिस्कस करने से इनकी चीखों के साथ कुछ और भी निकल जाएगा। इसलिए इनको कम से कम इस काबिल रहने दें कि नमाज तो पाक साफ कपड़ों में पढ़ा करें ना, जो पढ़ते हैं। तो इसलिए ना उन चीजों को पब्लिकली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना काम जारी रखें जिस तरीके से भी है, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। तो ये दावत में जो इस किस्म के मामलात आते हैं ना, ये आते हैं। अभी तो आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि जिहाद और क़िताल की जो सबसे बड़ी आजमाइश है उससे हम नहीं गुजर रहे। कंट्रीज बन चुके हैं, मुल्कों की फौजें हैं। वरना आप जरा सहाबा इकराम और अहले बैत की कुर्बानियों को देखें, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवियों को छोड़ के जानसारी के साथ मैदान जंग में जाते थे। वापसी पे उनकी लाशें भी मुसला हुई भी घर वापस आती थी। आपको तो ये नहीं करना पड़ रहा। तो चार गालियां अगर कोई सुन लेता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? शुक्र करे कि हम उंगली कटा के सहाबा इकराम की जो वो लंबी लाइन है उसमें एंड में जाके भी खड़े हो जाए। अहले बैत की कुर्बानियों की जो लाइन है उसमें एंड में भी जाके खड़े हो जाए, उंगली कटा के शहीद बन जाए, तो और क्या चाहिए? ठीक है। तो हमें तो उन तकलीफ से भी नहीं गुजरना पड़ रहा उस लेवल की। बाकी रहेगी ज़हनी कोफ्त, वो ठीक है, होती है। उसके लिए कुरान में आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाँ, वो वाज़ेह है सूरह आल इमरान में, जब मुसलमानों को खबर पहुंचती है कि मुखालिफिन इस किस्म के धोखेबाजियों से काम ले रहे हैं, तो वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कारसाज है। ठीक है। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्सगीथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अस्हाबुल काफ की वो दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये इतनी दुआएं हैं, ये पढ़ें और अपने दावत के काम को लेके चले। इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। जब ये बंद गली में आ चुके हैं तो गुस्सा ना खाएं तो क्या करें? मुझे बताएं, जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया को निगाहें नहीं उठाने देते थे और कहते थे हम डिफाइन करेंगे कौन आशिक रसूल है, आज देखें भीगी बिल्ली मेरे सामने बने हुए हैं, मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह की। हाय हाय, कभी आप लोगों ने सोचा था ये दिन भी आएगा? वो देवबंदी जो कहते जी हम हक चार यार के मानने वाले हैं, आज हम उन्हें बता रहे हैं कि भाई तुम हक चार यार के मानने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ 3 यारों के मानने वाले हो, वो भी सिर्फ जुबानी हद तक। असल में तुम अपने मामू के मानने वाले हो। हां, अगर हक चार यार जिंदाबाद है तो हक चार यार के खिलाफ खड़े होने वाले जिंदाबाद नहीं हो सकते। हां, सिंपल है। रहेगी उन लोगों की सहाबियत, इज्जत वो अपनी जगह है। हां, हम राफजी नहीं हैं, हम अम्मार इब्न यासिर वाले शिया हैं जिन्होंने बुखारी में कूफे के मिंबर पे खुतबा दिया था और ऊपर वाली सीढ़ी पे उन्होंने हसन इब्न अली को बिठाया हुआ था, खुद नीचे खड़े हुए, हालांकि वो सीनियर थे। अहले बैत का एहतराम किया और कहा कि लोगों, सैयदा आयशा बसरा से रवाना हो चुकी हैं और वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी उनका मर्तबा कोई काम नहीं कर सकता, हमारी मां है। लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो, क्योंकि यहां अमीरुल मोमिनीन की इताअत है। व उलिल अम्रि मिनकुम, मर्तबा नहीं काम होने दिया, इज्जत दी। सही बुखारी में हदीस है, एक और साहबी कहते हैं कि जंग जमल के दिनों में
मुझे रसूलुल्लाह की उस हदीस ने बड़ा नफा पहुंचाया जब किसरा के लोगों ने एक औरत को अपना हाकिम बना लिया था और नबी इस्लाम ने फरमाया था कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जो अपनी भाग दौड़ किसी औरत के हवाले कर दे। और वाकई ऐसा हुआ, वो फिर पर्शियन अंपायर गिर भी गई हज़रत उमर के दौर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैंने भी इरादा किया था कि मैं सईदा आयशा का साथ देता, लेकिन मुझे वो हदीस याद आ गई, मैं उनकी हमायत से पीछे हट गया। अंदाजा करें, रिस्पेक्ट अपनी जगह। और दूसरा देखें, सहाबा इकराम का हमारे वाला अकीदा था कि जिसे फिट उसे गिफ्ट। किसी साहबी ने नहीं कहा कि वो किसरा की औरत तो आग की पुजारी है और हजरत आयशा से आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। उस जमाने में ये दो नंबरियां नहीं होती थी। उस जमाने में ये होता था कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ कटेंगे। ये आजकल मौलवियों ने डिकोसला मचा दिया है कि कोई साहबा को गाली दे वो राफजी, और जो साहबा के दौर में आम साहबा को नहीं मौला अली को गालियां दे वो रज़ी अल्लाह अन्हु, जरूर के रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन साथ बताएं कि इन राफजियों और नासबियों का बाप मुश्तरका बाप वो है। अगले दिन मुझे मौलाना तारिक जमीर साहब की कॉल आई, इतने एक्साइटेड हुए थे। मैं खुद कभी उनको कॉल नहीं करता, मसरूफ आदमी है, फिर सेहत के इशू है। तो मुझे कहा कि मैं मजबूर हो गया हूं, वो तुम्हारा क्लिप मैंने वो शॉर्ट क्लिप एक चैनल पे चढ़ा हुआ था, लाखों लोगों ने वो देखा है। वो जो टीएलपी के रिपोर्टर यहां आए थे ना, जिब्रार भाई, जो मैंने उनको इंटरव्यू दिया था, उसमें से एक बंदे ने क्लिप काटा, वो हमारे गुलाम मुहिद्दीन भाई ने राह हिदायत पे चढ़ाया हुआ है, शिया फिरका कैसे बना, ये उसका टाइटल है। वो उन्होंने क्लिप देखा जिसमें मैंने बोला था कि शिया जो है ये नासबियों की बाई प्रोडक्ट है। अगर मौला अली पर लानत ना होती मिंबरों पर, ये शिया प्रोड्यूस ना होते। कहते हैं यार इस बात ने मुझे बड़ी खुशी दी कि तुमने सही चीज हाईलाइट की है, तो मैंने मजबूरन तुम्हें फोन किया है इसके लिए। ये जुमला मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना था, तुमने ये पहली दफा ये जुमला बोला, ये मेरे दिल की आवाज थी। कल तक ये कहते थे नहीं जी वो तो तनकीद है जी, मुस्लिम शरीफ में सब का लफ्ज है, मामू ने सब का कहा था। वही तुम्हारे इब्न तैमिया ने खुद मिनाजुस सुन्नाह में लिखा है कि सब करने का कहा, नहीं वो सब का मतलब तनकीद है। अच्छा, खुलफा राशिदीन पे तनकीद करने का हुक्म, और भाई मुस्लिम शरीफ में आगे पढ़ लो, ये 6220 थी, 6229 में है लान अल्लाह बत्तुराब, और हाकिम वक्त बनु मरवान में से ये काम करवा रहे, आम आदमी नहीं, मिंबर पे बुला के साहबा को कह रहे को अबू तुराब पे अल्लाह की लानत, नाऊज़ु बिल्लाह। हम बस इसके जवाब में ये कहेंगे कि जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत करवाई, हां उन पर, उनके मानने वालों पर, उनका झूठा दिफा करने वालों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, और इन सब का हशर उन लोगों के साथ हो। और अल्लाह ताला हमारा हशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, असहाबे बदर, असहाबे ओहद और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम अजमईन के साथ हो, आमीन। ठीक है, कहते हैं जी हम पे लानते बेचता है, इसका मतलब है तुम मान गए हो कि तुमने और तुम्हारे बड़ों ने ये काम करवाए। तुम लानते भेजो ना, मेरा नाम ना लो, जो मेरे अंदर खराबियां तुम समझते हो वो कह के लानते भेजो, मैं नहीं बुरा बनाऊंगा। क्यों? अगर तुम सही भेज रहे होगे तो मैं इस्लाह कर लूंगा, और अगर तुम गलत भेज रहे होगे तो मेरे पे तो भेज ही नहीं रहे होगे। जैसे आपको पता है ना, बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे साहबा देखो अल्लाह ने मुझे कैसा महफूज किया है कि काफिरों ने मशवरा किया कि मोहम्मद का तो मतलब ही है जिसकी तारीफ की जाए। तो उन्होंने कहा जब हम मोहम्मद कह के इनको बुरा कहते हैं तो हम खुद ही तारीफ कर रहे होते हैं। तो उन्होंने नबी इस्लाम का ना एक निक नेम रख दिया, मुजम्मम। अबू जाल ने मुजम्मम नाम रख दिया, यानी जिसकी मुजम्मत की गई। उनका भी ये तकिया कलाम था, बजाय ये कहने के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों का ये करना है, उन्होंने कहा मुजम्मम का करना ये है, मुजम्मम के साथी ये करते हैं। नबी इस्लाम ने कहा देखो अल्लाह ने मुझे कैसा महफूज किया है, ये तो मुजम्मम को कह रहे हैं, मैं तो मोहम्मद हूं। वाह 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 वाह, ठीक है। अगर तुम नहीं हो नासबी तो क्यों चीखते हो? देखो तुम मुझे राफजी कहते हो, मैं तो नहीं चीखता, मैं कहता हूं भाई राफजी, तुम शिया दोस्त और इंजीनियर राफजी, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मजीद एक्सपोज कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए किसी चीज से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनकी परेशानियों को एंजॉय करें आप, हाँ इंशाअल्लाह ताला। और दावत से डेविएट नहीं हो, अपने सारा फोकस दावत पे रखें, क्योंकि वो रात को भी लोग पूछ रहे थे सुबह प्रोग्राम होना नहीं, भाई प्रोग्राम यहां होना है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हां, अगर यहां पे हमारी पुलिस और एजेंसीज गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की इबादत गाहों के बाहर सिक्योरिटी जुमे वाले दिन दे सकते हैं, और फिरकों की मसाजिद जिनमें एक दूसरे को काफिर कहा जाता है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया टॉलरेट करते हैं, वो कुफर के लेवल पे नहीं उतरते, लेकिन उनके अंदर और खराबियां, अगर इन सब को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है फिरका वारियत फैलाने के ऊपर, जिनकी मस्जिदों में दूसरी अजान के वक्त लोग आते हैं और सलाम फिरते ही जूतियों वाली जगह पे होते हैं, हाँ तुम्हारे दो जुमले सुनने के लिए को तैयार नहीं है, और हमारी अकेडमी में 300-400 बंदा मेरे कुर्सी पे बैठने से पहले आ जाता है, और ये जुम्मा भी नहीं पढ़ रहे हैं, इतवार के दिन आए हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते कि नमाज के चक्कर में आए हुए हैं। हाँ, और अभी तो मैं बुलाता नहीं हूं, हाँ
वरना इस तरह की 10 अकेडमियां भी थोड़ी हैं, जरूरत नहीं है। तो अगर उन जगहों पे सिक्योरिटी है तो यहां होनी चाहिए, और वो देखे फिर दी है उन्होंने। इतनी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं, किसी मस्जिद में नहीं नजर आएगी। और नहीं, मैंने कोई नहीं मंगवाई हुई होती है, खुद उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ही करना है। हाँ, तो अगर किसी को यह खदशा है ना कि जी वो इस तरह की एक्टिविटीज से कोई दर्स रोकेंगे, दर्स वो रोक नहीं सकते भाई। हाँ, यहां कोई मलूकियत नहीं है, वो दर्स को मैनेज करेंगे कि बाहर सिक्योरिटी देंगे। हाँ, यह नहीं हो सकता। और वल्लाह आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई बात करने की। कोई इशारतन भी करे ना तो फिर मैं उसको सिर्फ एक आध जुमला अपनी जुबान में बोलता हूं, फिर उसे बात समझ आ जाती है कि क्या कह रहे हैं। हाँ, वो चंद पुलिस वालों ने ना, वो इंजीनियर साहब, वो आपको पता है, वो फिर FIR काटने में, फिर मैंने कहा फिर ठीक है, इतवार को 400 बंदा थाने में आ जाए। हाँ, 4 मौलवी आ जाए थाने में, तुम लोगों का वजू टूट जाता है। हाँ, और 400 बंदा मैं लेके चला जाऊं। मैंने कहा मैंने करना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो भाई इशारतन बात समझ आया करो। तुम्हारे बड़ों को तो ये बातें पता है, उनको तो मैं ये कहता भी नहीं हूं, वो खुद समझते हैं। अच्छा, बाकी आपने कल 29 अप्रैल 2023 को 22 करोड़ की आवाम में 22 चंदों में पलने वाले चंद बंदों का जमघटा देख लिया। 22 तो ज्यादा बंदे नहीं सन। हाँ, कितने गई 22 करोड़ आवाम? कहते हैं जी वो जब रमजान खत्म होगा, रमजान में तो हम मसरूफ थे, रमजान के बाद जब हमारा बड़ा भाई यानी शैतान लईन आजाद होगा तो हम उसके साथ मिलके कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन ये चलाई है कि पूरे मुल्क में कैंपेन चलाई ना इन्होंने कि इंजीनियर साहब की हाजिरी के वक्त आप लोग वहां पे पेश हो जी। 22 करोड़ की आवाम में 22 बंदा भी नहीं था। और मैंने अपने साथियों को भेज के वीडियोस भी रियल टाइम बनवा ली थी कि कितने बंदे थे, और उनकी शक्लें भी आपको पता चलेंगी कि वो, और यार तुमसे तो सियासी लीडर बेहतर है, कम से कम वो बिरयानी के चक्कर में 100-150 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं। 22 करोड़ आवाम, अल्लाह दो बंदे हो। ये कॉल मैंने दी होती ना, फिर तुम देखते बंदे कितने इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमने ये काम करना ही नहीं। हमें क्या जरूरत है भाई, हमारे पास अल्लाह की वजह से 8 लाख की फौज है। हाँ, लाखों में पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये है हमारी फोर्सेस। हमको नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है तुम्हारी तरह, जरूरत नहीं इनकी। नाके लगे हुए थे दोनों तरफ सेशन कोर्ट के, कोई करीब नहीं था फटक सकता। ये जितने ही बाहर दूर दराज खड़े हुए हैं, अंदर नहीं कोई घुसने देता इनको। तो ये इनकी चीखें आप सुने, बस ये कुछ कर सकते हैं। बाकी जो ये आए दिन अदालत में भी और आगे जगह पे कहते हैं जी इंजीनियर साहब ये हैं, इंजीनियर साहब ये हैं, और फिर ये मुनाजरों की भी ऑफर करते हैं। भाई मैं तो तैयार हूं, अगर तुम लोग ये समझते हो कि इससे कोई मसला हल होने वाला है तो बड़ों को लॉन्च करो, छोटों के साथ नहीं बैठेंगे हम। हाँ, जब तुम्हारे फिरकों की मसाजिद के अंदर नमाजियों की तादाद से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं दुनिया में, तो मैं तुम्हारे गली में लेके बच्चों के साथ बैठूंगा। और फिर तुम खुद ही कहते हो इसने एक फिरका बनाया है। तुम्हारे बकौल अगर ये फिरका है नाऊज़ु बिल्लाह, तो उस फिरके का बानी फिर मैं हूं ना। तो लाओ तुम अपने बड़े लॉन्च करो, बरेलवी लेके आ जाए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह को, देवबंदी ले आए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को, और अहले हदीस ले आए साजिद मीर साहब को, और शिया ने लाना है तो साजिद नकवी साहब को ले आए। मैं कदमों में बैठूंगा, बात करें अकीदत तौहीद पे, खत्म नबूवत के ऊपर। ठीक है, मैं तो सबको मुसलमान समझता हूं, तुम लोग एक दूसरे को काफिर समझते थे ना। आज मेरी नफरत में इकट्ठे हुए हो, लेकिन अभी भी इकट्ठे हैं। मुसलमान नहीं एक दूसरे को समझते। हाँ, वो कहते हैं हम काफिर नहीं कहेंगे एक दूसरे को। अल्फाज गौर करें, हम काफिर नहीं कहेंगे, यानी है वहां लेकिन कहेंगे नहीं। हाँ, मैंने कहा था नहीं लिखो कि ये सारे फिरके मुसलमान है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान है, सारों को चंदा देना जायज है, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना जायज है। कोई तैयार हुआ? अब मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे गिला नहीं करना कि मैं उलमा के साथ नहीं बैठता। मैं नियो टीवी पे बैठा और आपने देख लिया इनका क्या असर हुआ है। एक्सपोज हो गया, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चगे लगे। अच्छा, जब वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई ना, तो इन्होंने मौलवियों ने अपने ग्रुपों में कहा ओए इंजीनियर की दुर्घट बना दी हमने, अभी प्रोग्राम अनकरीब अपलोड होने वाला है। हमें लोग मैसेज कर रहे जी क्या हुआ? मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, दुर्घट तो उन्होंने अपनी खुद बनवाई है। वो कहते नहीं हमने इंजीनियर के साथ। अच्छा, वो ये समझते हैं कि 3 घंटे के प्रोग्राम में इंजीनियर साहब को सिर्फ हमने 5-6 मिनट बोलने दिया, हमने बोलने नहीं दिया तो ये हमारी कामयाबी है। उनको पता नहीं है कि मैं तो 30 सेकंड में किला ठोक के रख देता हूं और तुम्हारे सारे वैसी किस्म के दरिंदे जो है ना उस किले पे बांध देता हूं। मुझे तो लंबी जरूरत नहीं है, बाकियों को चुप कराता था और मैं अपनी बात करके था, मेरी बात कंप्लीट, डैमेज हैज बीन डन। तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा यार सब्र कर लो, प्रोग्राम ऑन एयर तो होने दो। प्रोग्राम ऑन एयर हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मजहबी प्रोग्राम कभी, वैसे तो इनके मजहबी प्रोग्राम कहां से हिट होते हैं, वो जमाने थे जब कभी डॉक्टर तैयब कादरी साहब टीवी पे आते थे या डॉक्टर इसरार साहब, और लोग सारे काम छोड़ के उनकी वीडियो सुनते थे। मैं ज़िया-उल हक के दौर की बात कर रहा हूं। मजहबी प्रोग्रामों ने क्या वायरल होना है, आप तो लोग देखते ही कोई नहीं। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वायरल होने वाला प्रोग्राम, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, जब वो हुआ
अब इन्होंने बैनर लगाए हुए नियो टीवी का बाइकाट कर दो। हाय मैं सदके जावा। ओए एक टिकट ही 2 मजे। मैंने तुम्हारे एक टिकट का एक मजा भी खराब कर दिया है। हाँ, जो तुम ले रहे थे, यानी कि दोनों खराब कर दिए, एक भी नहीं लेने दूंगा। तो ये आप देखें, जब वो चीज होती है तो फिर क्या साहब। तो अब आप लोगों ने कोई गिला शिकवा नहीं करना। जी टीवी पे सुलह हसन पे हुआ प्रोग्राम, देख लें कैसे मोबाइल खोल के दिशा में लब देना आखिरी टाइम। जिस तरह नलायक स्टूडेंट ना पेपर से 2 मिनट पहले किताबा खोल के इंजन देख देने, ओए फिर भी सप्ली आनी थोड़ी तैयारी करके वो तो पता नहीं कितना बैठे हो। हाँ, ओए ਤੁਹਾਡਾ इब्ने तैमिया, ਤੁਹਾਡਾ आला हज़रत, ਤੁਹਾਡਾ श्री थानवी भी कबर तो निकले ना, वो भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां नकल की हैं। कुरान हदीस पढ़ा होगा तो बैठेंगे ना, वहां तो बात हो रही कुरान हदीस की। कोई शेर पढ़ रहा है, कोई अल्फाजी कर रहा है, अल्लाह बंदे हो प्रोग्राम हजरत हसन इब्ने अली के ऊपर है तो कहानियां कर रहे हो। हदीसा उन्होंने साहबा की याद और जो याद सी वही कुछ बयान करना सी ना उन्होंने। उन्हें क्या पता था कि आगे प्रोग्राम जो है वो हसन इब्ने अली पे है, तो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमारी कहानी नहीं चलेगी। आपको पता है अगले जमानों में जिन लोगों को ज्यादा सवाल याद नहीं होते थे ना, तो अगर पेपर में 5 सवाल है ना, वो 5 सवालों की जगह एक ही सवाल लिख के सिर्फ हेडिंग्स चेंज करते जाते थे, क्योंकि टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता था, वो गिट्ठा नापते सन तो पास भी हो जाते सन। इन्होंने समझा असि 2-4 साहबा के बारे रिवायत याद की ने, चाहे अहले बैत पे प्रोग्राम हो चाहे बुजुर्गों पे, हम वो सुना देंगे और गिट्ठा नाप के असि कामयाब हो जाएंगे। इसना तो नहीं होगा। और सुलह हसन के ऊपर जो ढकोसला इन्होंने किया था वो मैंने एक्सपोज किया। मेरा ख्याल है अब इसके बाद मुझे किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये चूंकि मुख्तलिफ FIRs के जरिए मुख्तलिफ चीजों के जरिए उभारते हैं कि जी इंजीनियर साहब को गवर्नमेंट बिठाए, तो मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करती है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। शर्त यह होगी कि इनके बड़े बैठेंगे, यानी बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर साहब, अहले तशय्युअ के साजिद नकवी साहब। ठीक है, अगर बड़े नहीं बैठते तो मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। इनके बड़े और छोटे, जिंदा और मुर्दा, सबकी व्यूअरशिप मिलाएं, उससे ज्यादा मेरी अकेले प्लेटफॉर्म की, हमारे एक चैनल की है। यह भी मेहरबानी है कि मैं बैठ रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों को कब्रों से निकाल के मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि वो जिंदा तो होते हैं ना। अगर यार वो कासिम नौतवी कब्र से निकल के देवबंदियों की 2 मौलवियों की सुलह करवा ले यार, एक बार मेरे से भी काट लो बाहर, कटो बाहर ओढ़ लीजिए कोई बाबा निकलना। क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। बाबाओं के बाबा आ गए हैं, बाबा तैयार हो जाओ। हूं क्यामत तो पहले जी कबर तो निकल दे, उदो भी निकल गए, डरन गए उधर इंजीनियर साहब तो नहीं किते फिर रहे गए। ठीक है ना, तो मैं तैयार हूं, गवर्नमेंट लेवल पे हो, बड़े बैठेंगे और लाइव चलाओ और बुनियादी कायद पे बात करो। बुनियादी कायद, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत व खत्म नबूवत, अकीदा आखिरत, और फिर बुजुर्गों ने जो तकफीरी सोचें थी वो डिस्कस करो। मुझे बताएं ये लोग तैयार हो सकते हैं? कहते हैं कि जी वो हमारे बड़े ये करके थे तो आप क्यों हाईलाइट करते हैं? भाई अगर अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हुस्सामुल हरमैन, अल बरेलविया, ये किताबें मैंने किसी गार से दरियाफ्त की होती हैं, किसी कुएं की तह से निकाली होती, फिर तो तुम मुझे गिला करो। तुम लोग छाप रहे हो और टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाते हो अपने आने वाले बच्चों को, ताकि वो तुम्हारे फिरकों की शैतानी औलाद बन के आगे सिलसिला चलता रहे। तो मुझे क्यों गिला कर रहे हो? तो जिन जिन बुजुर्गों ने जिन जिन अल्फाज के साथ एक दूसरे को इस्लाम से निकाला था ना, उन बुजुर्गों की रूहानी औलादों को उन्हीं अल्फाज के साथ अपने बुजुर्गों से ऐलान बरात करना होगा, तब प्यामे पाकिस्तान मुकम्मल होगा। ये जाली प्यामे पाकिस्तान अपने कॉल रखो। हाँ, और आपको बताइए कभी भी तैयार नहीं होंगे। ओ अल्लाह के बंदो, इनकी चलाकियां, इनकी होशियारियां, ये आम दुनियादार लोगों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को, इन लोगों को नहीं समझ आ सकती। वो हमें पता है, हम तो सूंघ के बता देते हैं ये किस स्टेशन से बोल रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और इसमें इन्होंने क्या चलाकी है। हमारा एक गर्म तौलिया इन सारों के चेहरों से निकाब उतार देता है। उतरे है ना? तो अगर फिर भी शौक है, बड़ों को निकालो, बैठेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है कभी भी नहीं बैठेंगे आप लोग, तो बिल्कुल गिला नहीं करें। बैठे हैं तो आप हालत देख लें, 2 मिनट नहीं बोलने देते, इन्हें पता होता है 2 मिनट में ही हमारा काम हो जाना है। हाँ, सब एक्टिंग करके एक दूसरे को बस लेपा पोती कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पोस्टें भी बनी होती है ना, पोस्टों पे कभी इन्होंने मौलाना फजल रहमान की तस्वीर लगाई हुई है, सिराजुल हक साहब की लगाई हुई है, साद रिजवी साहब की लगाई है। उनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम पे इन्होंने पोस्टें बनाई हुई हैं। हम सबसे राब्ते में होते हैं भाई, हमें रियल टाइम पता होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले बता रहा था, कोई बंदे नहीं आएंगे इधर। साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाई हुई थी ना, एक बंदा को TLP का नजर आया आपको? 22 करोड़ में से 22 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। किसने निकलना है मेरे भाई? इस तरह नहीं होता।
ये कोई बनाना पब्लिक नहीं है, ये ना पुराने जमाने हैं कि आप जत्थे बना के तो नॉन स्टेट एक्टर बन के तो निकल आओ भाई। अब FATF हाफिज़हुल्लाह ताला आए मैसद के, हाँ, ज़रबे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से मौलवियों तुसी गए, हाँ, एक काम उन खत्म। अगर पाकिस्तान में रहना है ना तो तुम लोग इन एक्टिविटीज के साथ नहीं आ रह सकते। हाँ, इधर वो लोग रहेंगे जो हमारे तरीके से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। आपस में तो तुम इल्मी इख्तिलाफ ही करते थे ना, एक दूसरे को मारते तो नहीं थे, सवाए वो कुछ अरसा जो आलाकार बने रहे, और वो भी दो फिरके थे, वो प्रॉक्सी वार्स थी, सऊदीया और ईरान की आई, अदरवाइज। और अब तो बिल्कुल तुम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। इस सारे तादे उम्मत का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, अगरचे मेरे खिलाफ है। और आप अंदाजा करें, अब मैं बताता हूं कि टॉपिक कौन सा होगा। मैं वीडियो एक टॉपिक पे बनाता हूं ना, सारे मेरी तस्वीर लगा के उसे रिबटल करते हैं, यानी इनके पास टॉपिक्स भी कोई नहीं है बात करने के लिए इस्लाम पे, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुनता। टीवी चैनल्स पे मैं नहीं बैठा हुआ, मुझे डिस्कस कर रहे हैं, उनके दूसरे वाले क्लिप देखें 200-250 बंदों ने देखा हुआ है, और जिसमें मेरा नाम लेके मेरी तस्वीर लगा रहे हैं, मैं मौजूद भी नहीं हूं टीवी चैनल के ऊपर, उसकी व्यूअरशिप हजारों में। मैंने फिर टीवी चैनल से राब्ता किया, मैंने कहा यार मैं तुम लोगों को नोटिस भिजवा सकता हूं कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, क्या काम था कि मुझे डिस्कस किया जाए। नाम लिए बगैर 2-3 चैनल्स ने हरकत की, तो उन्होंने मुझे सॉरी किया कि जी ये ज्यादती। मैंने कहा इनको शौक है ना तो मुझे बुला लो, मैं लाइव आ जाऊंगा, इनको भी बुला लो कि मेरे साथ बैठ के बात कर लें। लेकिन जो कुछ तुम ये हरकतें कर रहे हो, मैं उसको वीडियो में जवाब जरूर देता हूं। वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, वो उस पर रेफरेंसेस लगने हैं, तो वो अनकरीब आस्ते आस्ते अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं इंजीनियर साहब हमें पता है इनका लेवल ही नहीं आपके साथ बैठ सके। तो मैंने कहा फिर मुझे ना डिस्कस किया करो, जाओ अपने मौजूद डिस्कस करो, मेरी तस्वीर क्यों लगाते हो जब इनके अंदर गट्स ही मौजूद नहीं कि ये कोई इल्मी बात कर सके। तो इसलिए किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, फोकस रहे अपनी दावत के ऊपर। हाँ, आम लोगों पे मेहनत करें, जाहिलों को उनके हाल पे छोड़ दें। अगर नबी इस्लाम ये गम लगा के बैठ जाते कि जब तक बनु हाशिम में से अबू लहब कलमा नहीं पढ़ता तो मैं बनु उमैया के सामने इस्लाम की दावत कैसे रखूंगा, तो फिर नबी इस्लाम दावत का काम कैसे करते। ठीक है, आपने अपने दावत का काम करना है। जो बिके हुए लोग हैं, जो जिद पे अड़े हुए हैं, उनकी इस्लाह नहीं हो सकती है। आप अपने दिमाग में बात बिठा लें ना, आपने किसी को घोल के कोई चीज पिलानी है। ये तो नबी को हुक्म है कुरान में कि आपने ये काम नहीं करना। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और अल्लाह किसे हिदायत देता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे। अगरचे रसूलुल्लाह हमारी हिदायत के इमाम है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ नबी बेशक तुम सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को हिदायत देते हो, लेकिन हिदायत दावत की हद तक है, घोल के नहीं आप पिला सकते। ना नबी इस्लाम पिला सकते हैं ना हम दावत का काम करेंगे। कोल्ड वार है, ये मेरा जुमला आपने याद रखना है। अल्लाह के फजल से हम फिरकों के खिलाफ कोल्ड वार विन कर चुके हैं, हमें किसी भी हार्ट वार की जरूरत नहीं है, इस बात को समझे। हाँ, ये पैसिव रेजिस्टेंस के साथ ये दावत का काम जारी है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, चंदे इन्हीं को देने हैं, इनके हाथ भी चूमने हैं हद्दे रुकू झुके बगैर। हाँ, इनको हाफिज़हुल्लाह भी कहना है, मर जाएंगे इनके जनाजे भी पढ़ने हैं, दुआएं भी करनी है इनके लिए, हमारे भाई हैं जी। बस अल्लाह ताला ने अगर इनको तौफीक दी तो हिदायत मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। लेकिन इनके मुकाबले पे हम भी गाली गलौज करें, हम भी उस किस्म की गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को और फिरकों को बदनाम करवाया, इंजीनियर साहब को भी उसी डगर पे चला के बदनाम करवाएं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी हरकत स्टार्ट होती है। हाँ, मैं कभी भी अहलकार नहीं चीजों का बनता अल्लाह के फजल से। जब हमारी स्टेट पॉलिसी थी ना इन मौलवियों को गोद लेना और एसेट बना के यूज करना, मैं उस वक्त किसी के कहने में नहीं था। आज तो सारे मेरे कहने में आए हुए हैं इस हवाले से कि उनकी भी पॉलिसी वही है जो हम पहले उनसे चीख चीख के मनवाना चाहते थे। उन्होंने धक्के खा खा के, दुनिया की बातें सुन सुन के, अपने ऊपर लगाई गई सैंक्शंस के डर की वजह से वो सारी बातें लर्न कर ली हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने आपको वो एरा दिया है जो हमारी इस दावत हक, जो खत्म नबूवत की बरकत से रसूलुल्लाह की दावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक परफेक्ट उसी पैटर्न के ऊपर चल रही है अल्लाह के फजल से। उसके लिए हालात व वाकयात भी अल्लाह ने हमें बड़े फेवरेबल दिए हैं। कितने जबरदस्त फेवरेबल हालात व वाकयात दिए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, रियासती इदारे हो, सब के सब एक पेज के ऊपर है कि किसी को कोई जत्था बनाने की, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। रहेगी हमारी वीडियो से किसी को तकलीफ है और तुम लोग कांट छांट के उसमें से उसके मुंह में अपना लुकमा डाल के अपनी उसकी तशरीहात करके पेश करते हो, तो भाई आओ साबित करो उसको।
गवर्नमेंट को इस तरह के मामलात करे तो मैं फिर इनको बताऊंगा कि इनकी फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तो वीडियो में भी ये बात की है कि अगर किसी की बात में 99 मतलब कुफर के निकलते हो और एक मतलब इस्लाम की तरफ जाता हो और वो बंदा बात करने वाला मुसलमान हो, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि वो इस्लाम का हुक्म लगाएगा, 99 कुफर की बातें छोड़ देगा। जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमर, खुद ही जज और खुद ही काजी, ऐसे नहीं है। तो तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। ये आप कहां हैं? आपको कितना पता आम आवाम को कि क्या चीज तौहीन पर मुंतबिक होती है और क्या चीज जो है नहीं होती? क्योंकि वो मुसलमान है, वो तो सोच भी नहीं सकता ये काम करने का। लेकिन बस आज ये लिखना भूल गए सवाए इंजीनियर साहब के कि उनकी 100% बातें इस्लाम के मुताबिक हो, फिर भी कुफर का हुक्म लगाना है। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया, जो लोग हमें समझाते थे ना, इंजीनियर साहब जरा हाथों ला रखो, हैं सरकार हाथ मैंने इनकी गर्दनों पे रखा हुआ ना इल्मी, इसीलिए आप देखें इनकी चीखें निकल रही हैं और इस दावत के आगे बंद नहीं बांध सक रही है। अगर मैं डिफेंसिव मोड में होता तो देखते ही आपको कच्चा खा जाते। ये दबके इस वजह से हैं, इनको जुबान ही समझ आती है। साद रिजवी ने मेरे बारे में बकवास की ना कि इसने हज़रत अबू बकर की गुस्ताखी की है, तो फिर मैंने कैसा उसको ऊपर से लेकर नीचे तक दलाइल के साथ जिस तरह ज़ेर किया है, बोला दोबारा सामने नहीं बोला, लेकिन लैदगी में मुझे उसने पैगाम भिजवाया कि जी अली भाई ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने कहा क्यों? वो जी मैंने तो अली भाई को कहा ही नहीं था। अंदाजा करो, वो तो इन्होंने अली भाई की तस्वीर जोड़ के और साथ ये सारा कुछ कर दिया। मैंने तो वैसे जनरल बात की थी। आप मुझे बताएं उसके जुमले वो जनरल थे? और दूसरा, उसका सोशल मीडिया और उसके ये सारे थंबनेल्स मैं चलाता हूं और नीचे टाइटल में भी मेरा नाम लिखा हुआ है, इंजीनियर उल्दी मिर्जा को जवाब। मैंने कहा फिर भी मैं तैयार हूं कि तुमने मुझे नहीं कहा होगा, लेकिन आगे वीडियो में बात करो। ये ठीक है ना? मेरी डिमांड ठीक है कि नहीं? तुम ये कर दो, मैं वो पुरानी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। चलो, और तुम अगर ये कह दो कि हमारे बुजुर्गों ने गुस्ताखाना इबारतें जो छापी थी ये सब के सब काफिर हैं तुम्हारे फतवे की तहत, क्योंकि तुम लोग तो कहते हो उनके कुफर में शक करने वाले भी काफिर, उनका दिफा करने वाले भी काफिर। ये सारे वो है ना जो जुमले इन्होंने हमें सिखाया ना, हमने तो इन्हीं से सीखे। मैं और हमारे सारे बुजुर्गों का इल्म गैर फारिग कि जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगली मोहर मैं क्रेन पे लगाऊंगा इंशाअल्लाह, और टाइम क्या तक है, हमें क्या हर्ज है इस मामले में। बहरहाल जी, जिस तरह सुलह हुदैबिया के बाद मुशरिकीन अरब ने रसूलुल्लाह को पावर तस्लीम कर लिया था, किया था ना, अगरचे उसकी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन मुस्तकबिल में साबित हुआ कि वही शराइत मुसलमानों के हक में निकली। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकत से अल्लाह ने उसको किस तरीके, इसलिए अल्लाह ने तो पहले कह दिया था इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। असल फतह सुलह हुदैबिया, फतह मक्का तो उसका बच्चा है। जो असल फतह वो सुलह हुदैबिया, क्योंकि सुलह हुदैबिया के बाद फिर काफिर दोबारा मदीने पर नहीं चढ़े, फिर मुसलमानों ने ही फतह मक्का किया है। तो वो शराइत बज़ाहिर ऐसी थी। लिहाजा हमें अगर रियासती इदारों के साथ बज़ाहिर किसी मामले में कंप्रोमाइज करना पड़े अपने मुखालफिन के हवाले से, तो आप उसे सुलह हुदैबिया की शराइत के तौर पर एक्सेप्ट किया करें। अल्टीमेटली इसका फायदा हमें ही होना है। ये मैं बातें इशारतन कर रहा हूं, इसमें आपने रंग खुद भर लेने हैं। हां, वो बातें मुझे सामने करने की जरूरत नहीं है, और ये करने इसलिए जरूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स का गुस्सा ठंडा हो। ठीक है? क्योंकि ये स्टूडेंट्स भी हम पे जो है ना, ये उन्हीं बुजुर्गों ने मुसल्लत किए हैं ना। हाँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल करेंगे, फिर वो काफिरों को तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो अब ये लोग अगर अपने फिरके छोड़ के आए हैं, तो अब वो कहते हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये काम आप ना करें, आप सुलह हुदैबिया को फॉलो करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस हिकमत को देखें कि उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के रसूल है उमर, अगर रसूलुल्लाह ने ये एग्री किए हैं ना, तो इसमें तुम हिकमत समझो। अगरचे हमें कोई वही की ताईद हासिल नहीं है, लेकिन वही की ताईद मुसलमानों की जमात को इस हवाले से हासिल है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम। मैं कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहां पे। हाँ, मेरे आपको बच्चे भी कभी एकेडमी में नजर नहीं आएंगे, कभी कभार कभी शौकिया आ जाए तो मैं उनको इधर लाता भी नहीं हूं। सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, और वैसे भी उन्होंने तो खैर बाहर ही सेटल हो जाना है। मेरे भाई इंग्लैंड है दो, वो तो मुझे भी जोर लगा रहे थे। मैंने कहा मैंने तो इधर ही है बैठना है। उसकी वजह है कि अगर मैं यहां से हिलता हूं ना, तो फिर लोगों के हौसले
पस्त हो जाएंगे, इन्हें मौका मिल जाएगा। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता, मैंने नहीं इधर से जाना। अब मैंने इधर से जाना तो सीधा रसूलुल्लाह के कदमों में ही जाना है इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इंशाल्लाह ताला। ये तुम लोग छोड़ दो। तो इस तरह के बाज़ औक़ात हमें कोई कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, वो आप समझें कि हम एक लॉन्ग टर्म मामलात के लिए उसको लेके चल रहे होते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की इस किस्म की खाना जंगी में पड़ने की। दावत का काम करें। जब कोल्ड वार आप विन कर रहे हैं तो क्या जरूरत है खाम खा इस तरह की एक्टिविटीज करना कि जिसकी वजह से कोई मामलात बिगड़े। ठीक है, इसलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेरी तरफ से किसी को गाली निकालने की, किसी रियासती इदारे को बुरा कहने की, किसी इंडिविजुअल की गलत हरकत के ऊपर गाली गलौज करने की या उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। ना मैं किसी को ऑन करूंगा इस हवाले से, क्योंकि इसका फायदा नहीं है ना। मुझे बताएं, ये दावत का काम मेरा हजारों लोगों को यहां इतवार वाले दिन बैठ के मिलना पिछले एटलीस्ट 12-14 साल से, ये काम इसी तरीके से कंटिन्यू रहे तो ये सारे मामलात मजीद फैलेंगे। और अगर हम इस तरह के कामों में पड़े और फिर कानूनन कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो तो हमारे मुखालफीन के पास तो लूज करने के लिए अब कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई बदकार औरत कपड़े उतार के तो रोड पे आ जाए तो अब उसके साथ क्या आप और करेंगे? हम तो इज्जतदार लोग हैं ना, हमें तो ये काम नहीं करने। हमें लूज करने के लिए बहुत कुछ है दावत हक के हवाले से। इनके पास तो कुछ भी नहीं, इनके पल्ले। ये तो हमें उन्हीं मामलात में उलझाना चाहते हैं और हम नहीं उलझेंगे। क्यों कि जहां से बनु मैया और तुम्हारे मामू की अकल खत्म होती है ना, वहां से इंजीनियर साहब की अकल स्टार्ट होती है इंशाअल्लाह ताला। पहले तुम लोगों ने अहले बैत के मानने वालों को रुलाया, अब क़यामत तक बनु उमैया के खिदमत गुजारों की चीखें इंशाअल्लाह ताला बुलंद होंगी और हम उसे और हमारी आने वाली नस्लें उसे एंजॉय करेंगी। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। अच्छा जी, आपका थद्दा आया हुआ है? हाँ, ऐसे चस्का प्रोग्राम है, मैं कुछ शायद छड़ी नहीं जड़ी रिकॉर्ड ना कराई हुए है, उसी की बरकत से आप लोग यहां बैठे हैं ना। फिर मुड़ मुड़ के वही पर्चियां भेजते हैं कि हमने बरकत के लिए रखी होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो कुरान में भी आया ना कि रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप नसीहत करें, नसीहत करना मोमिनीन को फायदा देता है। बार बार बातें रिपीट हो ना तो चीजें समझ आती हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन जो है वो तो पूरी दोबारा से, अब हदीस क़िरतास पे तो मैं 3 घंटे दोबारा नहीं ना बोलूंगा, मैं आपको लेक्चर रेफर करूंगा। वर्डिक्ट जरूर देता हूं मैं इन पर्चियों के ऊपर, लेकिन तफसील के लिए आप वीडियोस देखा करें। जंग सिफीन के बाद किसी साहबी ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को बुरा भला कहा। जी आज तक कर रहे हैं मेंबरों पे, आपको पता नहीं है? उन लोगों ने तो सिर्फ 60 साल तक ये काम किया ना, लेकिन उनके रिवेंज में आज तक हजरत मुआविया को भी, उनके दिफा करने वालों को भी गालियां पड़ रही हैं। तो आज तक चल रहा है सिलसिला। शियाने अली जो थे उस जमाने में भी ज़ाहिर है बुरा तो समझते थे, बाकी रह गया गाली गलोच। तो ज़ाहिर है जो सही अकीदा लोग थे उन्होंने गाली गलोच कभी भी नहीं किया, सिर्फ उनकी गलती को हाईलाइट किया है और वो आज तक लोग कह रहे हैं। ज़ाहिर है उस जमाने में भी कह रहे थे। और बाकी बंदा जो मर गया, मरने के बाद अपने अंजाम को पहुंच चुका, आप उसको गाली गलोच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी गलतियां डिस्कस होना जो कुरान और सुन्नत में आई वो तो अल्लाह की सुन्नत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो 2 नबियों के सहाबा थे, हजरत याकूब के और हजरत यूसुफ के अलैहिस्सलाम। लेकिन आज तक हम बरादरान यूसुफ की मिसाल देते हैं क्योंकि कुरान ने दी। हाँ, इसके बाद आपने उसमें से कोई गाली गलोच वाला एलिमेंट नहीं निकालना होता, वो इबरत होती है, वो आपने हासिल करनी है और उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द करना है। बाकी जो कुरान में आयत है तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, तो ये चीज ही कुछ और है। और इन्होंने पकड़ के अहमद बिन हंबल के मत्थे मार दिया। यार अगर अहमद बिन हंबल की इज्जत करवानी है तो उनके मत्थे ये ना मारो। मैं नहीं समझता कि उनका अरबी का या कुरान का नॉलेज इतना कमजोर था कि वो इस किस्म की बात करते कि जी साहबा कराम के इन मामलात को इस तरह डिस्कस ना करें और ये आयत कोट करते। भाई इस आयत का तो मतलब ही नहीं है। यह है लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। वो इसराइली कहते थे यहूदी कि हम तो चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड हैं, हमें नहीं पूछा जाएगा, हमारे अबौजदाद ने इतनी नेकियां कर दी हैं कि उनके अमाल हमें भी काफी हो जाएंगे। आज तक क्रिश्चियन कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है नऊज़ुबिल्लाह सूली चढ़ के हमारे गुनाहों का कफारा बन गए। तो इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें। याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र है, उस वक्त उनके अपने बेटों को नसीहत करने का जिक्र है। यह पहले सिपारे का आखिरी सफा बनता है सूरतुल बकरा में। अल्लाह ने उन नेक बंदों की वो सिफात गिनवा के एंड पे फरमाया है तिल का उम्मतुन कद खलत। वो तो एक बड़ी अच्छी एक उम्मत थी, वो गुजर चुकी। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। उन्होंने जो नेकियां कमाई थी वो उनके लिए हैं, तुम्हें उनकी नेकियां काफी नहीं होंगी। तुमसे यह पूछा जाएगा तुमने क्या नेकियां की। इसका यह मतलब नहीं था कि जो बुरे काम उन लोगों ने किए तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने उनको डिस्कस किया या नहीं किया, तुमसे तुम्हारे बुरे कामों का पूछा जाएगा। यह बात नहीं हो रही थी।
वरना तो होता अलैहा मक्तसबत व अलैकुम मा कसबतुम, ये अल्फाज होते, ये अल्फाज ही नहीं है। तो ये बात हो रही थी कि उनकी नेकियां तुम्हें किफायत नहीं करेंगी, तुमने अपने अमाल का जवाब दे खुद होना है नेकियों के एतबार से। रहेगी बुराइयां तो वो तो कुरान खुद जिक्र करता है इबरत के लिए, वो आज तक हम करते हैं। उसके बाद तौहीन नहीं करनी होती, वो बिल्कुल हराम है। ना हम राफजी हैं और ना हम नासबी हैं, हम अहले सुन्नत के मनहज के ऊपर हैं कि खुलफाए राशिदीन को हम हक पे मानते हैं, उनके मुखालफीन जो सहीउल अकीदा थे, मुसलमान थे, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, गाली गलौज किसी पे नहीं करते। बाकी करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होता रहा। सुलह हसन के बाद का ही वाकया जो अबू दाऊद के अंदर 4131 आया, जब मिकदाम बिन मादी कर्ब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दरबार में बैठे थे और हजरत हसन की शहादत की खबर वहां पहुंची थी। उसके बाद क्या हुआ, वो कितनी तकलीफ दे चीज है। तो वो सुलह हसन से भी 8 साल बाद का वाकया है। सुलह हसन 41 हिजरी में हुई है और शहादत हसन हुई है 49 हिजरी में। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र जन्नतुल बकी में है, बकी गरकद में। तो सऊदी हुकूमत उनको क्यों तरजीह नहीं देते? मैं क्या तरजीह दें, वहां पे मजार बना दे? यानी नबी इस्लाम की 3 बेटियां और भी दफन है, उनके मजार बनाए जो नबी इस्लाम ने खुद नहीं बनाए थे, ये काम करें। और सबसे अफजल तरीन पर्सनैलिटीज में से एक हुजूर का बेटा इब्राहिम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम, वो दफन है, उनका मजार हुजूर ने नहीं बनाया। तो अब ये पीछे वाले क्या हज़रत फातिमा का मजार बनाए वहां पे? नबी इस्लाम की मुखालफत करें, कब्रों पे इमारत बना दे, जो मुस्लिम शी में हदीस है। तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, इन पे इमारत बनाने से और इन पे बैठने से। तरजीह सैयदा फातिमा को ना किसी सहाबी की, ना किसी ताबी की, ना आज के किसी मौलवी की किसी जुमले की जरूरत है उनकी तरजीह के लिए, जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे जिगर का टुकड़ा, हां बुखारी मुस्लिम में हदीस, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे दी। बुखारी मुस्लिम की हदीस, जन्नती औरतों की सरदार, उनको तरजीह की क्या जरूरत है भाई? वो तो बकिए गरकद में दफन शुदा लोगों में मेरे नजदीक सबसे अफजल तरीन पर्सनैलिटी है। हाँ, उनसे अफजल कोई नहीं वहां पे दफन। ना कोई सहाबी जुरत करेगा कि मैं नबी की बेटी से अफजल हूं। अल्लाह के बंदो, ये जुरत तो हजरत अबू बकर ना करें कि वो कहें कि मैं फातिमा से अफजल हूं। आप सोच सकते हैं, जिनका कौल इमाम बुखारी सही बुखारी में लेके आए कि मोहम्मद के कुर्ब को उनके अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो। जो अबू बकर अपनी बुजुर्गी की खातिर, अपनी बुजुर्गी हासिल करने के लिए लोगों को यह मशवरा दे रहे हैं कि हुजूर के घर वालों के साथ हो जाओ, हुजूर तुमसे खुश हो जाएंगे। और घर वालों में अफजल तरीन पर्सनैलिटी सईदा फातिमा। और इस हजरत अबू बकर के कौल को इमाम बुखारी ने हसन हुसैन के चैप्टर में लिया, उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लिया, ताकि नासबियों का रद्द हो कि यहां आले मोहम्मद से मुराद, अहले बैत रसूल से मुराद नबी इस्लाम की औलाद है। अगरचे उम्महातुल मोमिनीन भी आले रसूल हैं, उनके आले रसूल होने का इनकार करने वाला बदबख्त है, गुमराह है, खबीस है। लेकिन जो अहले बैत वाला ये मामला है वो आप देख लें, मिशकात में भी आप 30वीं जिल्द खोलें, हुजूर की बीवियों का चैप्टर अलग है, अहले बैत का चैप्टर अलग है। हाँ, ये वाला मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह के किसी प्रोटोकॉल की जरूरत सईदा फातिमा को नहीं। मैं अपने बारे में बात करता हूं, लोग कहते हैं लीली भाई ने अहले बैत का इतना दिफा किया। भाई वल्लाह अहले बैत को मेरे दिफा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी आखिरत में रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अहले बैत का दिफा करने की, गदीर खून की वसीयत पे अमल करने की जरूरत है। अहले बैत तो अल्लाह के चुने हुए लोग, नबी इस्लाम के रिश्तेदार, रसूलुल्लाह की निस्बत के बाद उनको किसी की तारीफ की क्या जरूरत है? ख्वाह कोई गुमनामी में भी मर जाए। 1,24,000 पैगंबर है कमोबेश, किधर है उनके मजार? गुमनामी में ही मरे हुए हैं ना। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, क़यामत के दिन बाज अंबिया आएंगे, किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 3, किसी के साथ 2, किसी के साथ 1, किसी के साथ 1 भी नहीं होगा। एक बंदा ईमान ना लाया हो तो वो तो क़यामत के दिन डरेगा कि अल्लाह मुझसे पूछ ले कि तूने इतनी मेहनत की, एक बंदा ते ले आंदा। नहीं, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ने तो हमारे नबी को कहा, ए नबी आपसे हम अहले जहन्नम के बारे में नहीं पूछेंगे कि लोग जहन्नम में क्यों चले गए, तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी। हुजूर की ड्यूटी ये नहीं लगी हुई है कि लोगों को जहन्नम से जबरदस्ती निकाल के जन्नत में लेके जाना। नहीं, लोगों को दावत देकर जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ बुलाना है, लेके जाना कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि तुम्हारी मिसाल पतंगों की सी है कि आग पे गिरते हो और मैं तुम्हारे कमरबंद से पकड़ पकड़ के तुम्हें उस आग से बचाता हूं, बस दैट्स ऑल। कोई जबरदस्ती किसी को हिदायत नहीं दे सकता। तो ये हम अपनी आखिरत की फिक्र में हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं, क्योंकि उन्होंने वालिद साहब के साथ सारी जिंदगी काम किया, कारोबार किया, और इन्वेस्टमेंट मेरे बाबा की थी, उन्होंने दुकान वगैरह बनाई। अब मेरे बाबा चले गए, तो जितनी भी हमारी उनकी इनहेरिटेंस है वो कहते हैं कि वो सारी मेरी है, अप्रॉक्सीमेटली 95%, और हम भाइयों का बहनों का। ठीक है, मैं समझ, वो जो प्रॉपर्टी है सारी, डॉक्यूमेंट में उसका मालिक कौन है? कुछ अब्बू के नाम थी, कुछ अम्मी के नाम, और उसमें से जो अब्बू के नाम थी और अम्मी के नाम जो दोनों थी,
डिफरेंट टाइम पे पावर ऑफ अटॉर्नीज के जरिए उन्होंने यूजिंग फेक न्यूज़ को अपने नाम बस उन टेंट तक हेड ओवर, मैं क्या करा, अब आखिरत का इंतजार करें, दुनिया में तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ मैं शरी मसला आपको बता देता हूँ। जी जी मैं बताऊँ, हाँ बस अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है, उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाएं। सबसे पहले तो मुजरिम आपके वालिद साहब हैं, जिन्होंने ये हरकत की कि उन्होंने बाकी औलाद की परवाह नहीं की, उन्हें ये काम नहीं करने चाहिए थे कि वो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी इस तरीके से देते, और अगर उन्हें भोलपन में किया तो अल्लाह उनको माफ करे। हाँ अगर ऐसा हुआ है तो आप अपनी जिंदगी में उन्हें माफ कर दें, वरना क़यामत दिन उन्होंने भी आग में गिरना है। ठीक है, इस तरह की हरकतें जो करते हैं ना वालिदैन, वो कोई एक बेटा साथ लग जाता है, ठीक है, और वो सारी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ये वालिदैन का काम यह है कि वो इस किस्म के गैर शरई अफ़आल ना करें, अपनी जिंदगी के अंदर अपने मामलात को देख के चलें। और अगर जिंदगी में छोटे बहन भाइयों को अंदाजा हो जाए कि ये बड़ा जो है ये काम डाल रहा है, वो अपने वालिद को उसी वक्त बताएं कि ये ना हो कि आपकी वफात के बाद ये मामलात हो। और ये बात करने में कोई आर नहीं महसूस करना चाहिए। लोग समझते हैं कि बाप कहेगा कि यार तुम जिंदा जी मारने लगा है, इस तरह कोई नहीं है। इस्लाम में कोई चीज नहीं होती है, इन चीजों से बाहर निकले। आप बूढ़े बंदों के सामने कब्र आखिरत की बातें करें ना, वो कहते जी तुम सानू जिंदे जी तू कब्र सुटने लगा। व्हाट नॉनसेंस यार, साहबे कराम तो टीन एजिस के अंदर कब्र आखिरत की बातें सुन के रोते थे, और तुम्हें बुढ़ापे में बताया जाता तुम्हारे मरने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ये दीन से दूरी है और तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। डीएनए टेस्ट परमिसिबल इन इस्लाम, हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि पोस्टमार्टम अलाउड है। ये तो डीएनए तो छोटी चीज है, पोस्टमार्टम में आप कब्र से बाहर निकालते हैं। ये डॉक्टर आमर लियाकत की जब वो डेड बॉडी का इशू हुआ था तो मैंने उस वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, वो 5 से 6 दिन में 2 मिलियन प्लस लोगों ने देख ली थी। पोस्टमार्टम डॉक्टर आमर लियाकत और मेरा नाम लिखे, मैंने वो सारी आयात और अहदीस इस हवाले से डिस्कस की हैं। Is any work being done on translation, subtitle and creating online common database for all your videos? जी हो रहा है, जितनी जो जरूरी थी वो हो चुका है। आप हमारे YouTube के चैनल की सर्च में जाए ना, जो साइड पर छोटा सा वो आपको एक वो लेंस नुमा सा एक आइकन नजर आता है, उसमें जाके इंग्लिश लिखें। सिर्फ वो इंग्लिश जब आप लिखेंगे तो वो सारी स्क्रूटनी होके जो इंग्लिश सबटाइटल वाली वीडियोस है ना वो आ चुकी है। हर एक चीज के ऊपर इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी को शौक है तो वो करें, हमने इजाजत दी हुई है, करें। Our director who is from Bohri community, आगे क्या लिखा भाई, requested you to please conduct a program on their belief। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के फिरके के बिलीव के ऊपर बात करने की। बोहरी है तो उनका वही अकीदा होना चाहिए जो कुरान में लिखा हुआ है। अगर कुरान से बड़ी कोई किताब मौजूद है किसी मुसलमान फिरके के पास तो वो क्लेम करे, ताकि हम उसे 1973 के आइन के अंदर काफिर करार दें कि वो कुरान से बड़ी उसके पास कोई किताब मौजूद है। हाँ, फिर भी लेक्चर नहीं रिकॉर्ड होना। तो मेरे भाई हमारी तो सारी दावत कुरान के गिर्द घूमती है। आज तक मैंने कभी दरस हदीस नहीं किया, हालांकि इस प्लेनेट अर्थ पे जितनी हदीसें मैंने लोगों में बयान की हैं किसी और आलिम ने, किसी और बुजुर्ग ने नहीं की हैं। अगरचे एफर्ट हमारे बुजुर्गों की थी पीछे। इमाम बुखारी ने तो बुखारी लिखी ना, हमने तो बुखारी भी बयान की, मुस्लिम भी बयान की। इमाम मुस्लिम ने तो मुस्लिम लिखी, हमने मुस्लिम भी बयान की, अबू दाऊद तिरमिज़ी भी बयान की, और लोगों को जोड़ा इन किताबों के साथ। लेकिन मैं हमेशा दरसे कुरान देता हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो हदीस आती है ना, जुस्ता जुस्ता साथ साथ बयान करता हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस, इसमें ये क्रॉस रेफरेंस आयत, ये क्रॉस रेफरेंस हदीस, ये बयान करता हूं। मौला अली ने खारजियों को जलाया था, उसके बाद मौला अली ने जी रुजू किया है ना, उनके अफसोस के कलिमात ही उनका रुजू है। अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। इस्लाम में जायदाद का वारिस अगर दादा हो और बेटा फौत हो जाए तो पोते को हिस्सा मिलेगा। पोते को हिस्सा देने की जरूरत ही नहीं, उसका तो नहीं बनता, वो दादे का काम है कि वो पोते को उससे ज्यादा दे सकता है जितना उसने अपने बेटे को देना था। अगर वो चाहे वो उसके लिए वसीयत कर सकता है, क्योंकि वो उसका वारिस नहीं पोता, तो जो वारिस ना हो उसके लिए वसीयत हो सकती है और जिंदगी में भी गिफ्ट दे सकता है। बाकी विरासत कैलकुलेट करने का तरीका मेरी वीडियो देख लें। इस्लाम में गुलाम रखना खत्म हो गया या अब भी है? कोई नहीं, अब तो खत्म हो चुका है। तो वैसे वो जो दूसरे वाले गुलाम है, क्या उन कोई गुलाम है? वो तो चलते ही रहने हैं, हाँ, उनका कोई इलाज नहीं है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन इस्लाम? ये जो ख्वाबों की ताबीर के लिए लोग बैठे हुए हैं ना, और वो एक किताब उन्होंने जाली उठाई हुई है, ताबीरुर रुया, इब्ने सिरीन की तरफ मंसूब है। ख्वाब की ताबीर सिर्फ पैगंबर बता सकता है, उसके बाद असेसमेंट हो सकती है। जब तक प्रैक्टिकली वो वाकया हो ना जाए आप वसूख से बता नहीं सकते। वरना मुझे बताएं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब अभी तक वजीर आजम बन चुके होते अगर ख्वाब से कुछ निकलना था। अगर बुजुर्गों के ख्वाब इस तरीके से फेल हो रहे हैं तो तुम्हारे ख्वाब तो शायद कोई नहीं। हाँ, वो असेसमेंट हो सकती है। बाकी किताबों में जो कुछ लिखा है ज्यादातर तो
परेशान ख्वाबी होती है। तो ख्वाबों के ऊपर आप मेरी वीडियो देख लें। इवन नबी इस्लाम भी ख्वाब में आए ना, वो भी कुछ शराइत के साथ है, अदरवाइज वो भी आपकी विजुअल थिंकिंग्स ही हैं। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, इतना सादा मामला नहीं। ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वीडियो देखें, नबी इस्लाम ने किन शराइत के साथ अपनी ज़ियारत की बात की है, वो आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने सारी बातें डिस्कस की हैं। जन्नत में हम किस शक्ल में होंगे, रूह जिस्म, जी दोनों शक्ल में होंगे, और जन्नत की डायनामिक्स डिफरेंट है। बुखारी मुस्लिम में आया, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, मौत नहीं है, टॉयलेट नहीं है, नींद नहीं है, भूख नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भूख नहीं है तो फिर खाएंगे क्यों? लज्जत की वजह से। और वो लज्जत जो है वो भूख के साथ खाने वाली लज्जत से भी बड़ी लज्जत होगी। जन्नत में कोई कमजोरी है ही नहीं है जो दुनिया में। बाकी जन्नत में हम इसी तरीके से होंगे जिस तरह इस दुनिया में है। ये नहीं है कि वहां कोई और पहुंचा होगा। हाँ, लोग कहते हैं जी हमें तो आलमे अरवाह की जिंदगी याद नहीं, तो दुनिया की जिंदगी याद होगी। जी याद होगी, बल्कि कुरान में अल्लाह ने कोट किया कि लोग जिक्र करेंगे कि दुनिया में ये होता था, हम यूं करते थे, फिर हमारे साथ ये होता था, आज अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाए हैं। रहेगी आलमे अरवाह की जिंदगी, तो उसको तो छोड़ दें। जो शख्स अपने मां के पेट में जिंदगी गुजारता है वो किसको याद है? तो क्या वो नहीं गुजरी भी? गुजरी भी है। और शिरखारगी की उम्र की बातें किसको याद होती हैं? जब तक आप होश ना संभालें। लेकिन जब आप बलूगत में आ गए, अब से लेके जन्नत में जाने तक और जन्नत में रहते हुए सारी बातें आपको याद रहेंगी। जन्नतियों की उम्र कोई 2 या 2.5 साल नहीं होगी, 30 साल होगी। हाँ, फुल फ्लैज नौजवान, और यही उम्र रहेगी। तो वो सारी बातें आपको याद होंगी। बाकी जन्नत की डायनामिक्स जन्नत में जाके पता चलेंगी आपके लिए। कुरान में आया जन्नत में हर वो चीज है जो तुम चाहो। तो जो आप चाहना चाहते हैं लिस्ट बना ले, मैं आपको गारंटी देता हूं आप जन्नत में पहुंचे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या उधार के पैसों से हज कर सकते हैं? उधार के पैसों के बगैर हज हो नहीं सकता। हज 12 लाख का हो चुका है। हाँ जी, ये तो इस तरह हज तो फर्ज ही नहीं होगा किसी के ऊपर। भाई हज करना है। मैंने 2007 में हज किया था। 2007 में 2 हज आए थे, एक जनवरी में और एक दिसंबर में, क्योंकि 10 डेज का फर्क होता है ना, ल्यूनर और सोलर का। मैंने दिसंबर वाला हज किया था, 18 दिसंबर को यौम अरफा आया था। अब उस वक्त हज सरकारी 1,06,000 रुपए का था 2007 में, और ऑलमोस्ट आप देख लें 14-15 साल के बाद ये 12 लाख का हो चुका है। यानी आप समझ लें 12 गुना तकरीबन बढ़ चुका है। उस वक्त भी मैं कमेटियां डाल के वाइफ का जेवर बेच के तो हम लोग गए थे, और मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि भाई अभी हज कर लें, बाद में ये महंगा हो जाएगा। और वही हुआ, अगले साल 1.5 लाख का हुआ, फिर उससे अगले साल 2, 2.5। आज 12 के साथ कंपेयर करें तो आपको 2.5 काम लग रहे हैं, लेकिन उस जमाने में लोग कहते थे ये क्या हो गया। किसी ने उस वक्त किसी को बताते ना 12 लाख का हो जाएगा, 10 साल बाद तो लोगों ने बेहोश हो जाना था काम से। पहले तो इतनी महंगाई नहीं होती थी। तो उस वक्त भी कमेटियां डालना उधार ही होता है ना। हाँ, तो उधार जरूर उठाएं जो आप उतार सकते हैं। अब एक बंदे की अगर महीने की इनकम 25-30 हजार रुपया है और वो कह रही है 12 लाख का उधार उतार लूं, तो वो कहां से उतारेगा? उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं भाई, घर बैठे। हां, अगर उसके पास इतना जेवर है कि वो बेच के हज पे जा सकता है, प्लस जितने दिन हज पे रहेगा उतने दिन पीछे बाल बच्चों का खर्चा दे सकता है, तो भाई वो जेवर बेचेगा। इस्लाम ने ये कहा कि आपने तिजोरियां भरनी है। अच्छा, लोगों ने जेवरात रखे होते हैं, प्लॉट्स रखे होते हैं, कहते हैं हमारे पास जमा पूंजी नहीं, हज कहां से करें? अल्लाह के बंदों क्यों आराम मौत मरने लगे हो? कुरान में बिल्कुल वाज़ेह सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसके पास इस्तात है वो अल्लाह के घर का हज करेगा, और अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से गनी है। हाँ, और उसमें कुफर के अल्फाज हैं, जिसने कुफर किया तो अल्लाह ताला गनी है। और अबू दाऊद में एक रवायत है, वो कमजोर है, उसकी सेहत में इख्तलाफ है, कुछ मुहद्दिसीन सही भी कहते हैं, लेकिन यह आयत उसे सपोर्टिव है कि जो शख्स इस्तात के बावजूद हज ना करे, मेरी तरफ से चाहे वो यहूदी होकर मर जाए, ख्वाह नसरानी होकर, ये नबी अलैहि सलाम ने फरमाया। हाँ, और ये कुरान में आयत है कि जिसने कुफर किया हज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी हज से वो मुनकिर हुआ, तो अल्लाह ताला बेपरवाह है। कभी आप कहते हैं मैं सबको मुसलमान समझता हूं, और कभी कहते हैं खिलाफत किस पर कायम करें, पाकिस्तान में तो कोई मुसलमान ही नहीं। यार ये वाली जब मैं मुसलमान की बात कर रहा होता हूं, और वो बात, ये दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त होती हैं। कुरान में दर्जनों आयात हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री हैं, लेकिन अपने अपने पैराए में वो बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान में आया इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ नबी बिल जरूर तुम सीधे रास्ते की तरफ लोगों को हिदायत देते हो। और सेम इन्हीं अल्फाज के साथ आया इन्नका ला तहदी, ऐ नबी तुम हिदायत नहीं देते, मन अहबब्ता, जिससे तुम मोहब्बत करो, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अब ये दोनों टकरा रहे हैं, लेकिन दोनों बातें एक दुरुस्त हैं। वहां हिदायत से मुराद है आप हिदायत की तरफ गाइड करते हैं, यहां मुराद यह है कि आप किसी को घोल के जबरदस्ती हिदायत नहीं दे सकते। तो दोनों चीजें, एक तरफ ला तहदी नहीं हिदायत दे सकते, दूसरी तरफ है ला तहदी जरूर हिदायत देते हो। 180 डिग्री स्टेटमेंट्स कुरान के अंदर आई हुई हैं, और दोनों वक्त दुरुस्त हैं। वहां पोटेंशियल तकवीनी उमूर के एतबार से,
तकदीर के एतबार से आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, सिर्फ दावत दे सकते हैं। और जहां आके हिदायत देते हो वहां हिदायत देने से मुराद है सिर्फ हिदायत की तरफ बुलाते हो। तो ये जो दोनों बातें मैंने अपनी जगह दुरुस्त की कि एक ऐसा मुसलमान जो सिर्फ कलमा को मुसलमान है, जिसके अंदर इस्लाम की कोई रूह बाकी नहीं है, तो हम उसे शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान कहते हैं। मैंने आज तक उस मुसलमान को कभी काफिर नहीं कहा। मेरे भाई, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो बंदा चोरी करे, उसके हाथ क्यों कटेंगे? वो तो इससे बड़ा जुर्म कर रहा है। उसे हम एजुकेट करेंगे। इस्लामी सजाएं, इस्लामी निजाम सिर्फ उस पर कायम होगा जो इस्लाम को समझता हो। वरना मुझे बताएं, फतेह मक्का से 6 साल पहले सूद के हराम होने की आयत नाजिल हो चुकी हुई थी, और फतेह मक्का की तकरीर हुजूर की जो बुखारी में आती है, आपने कहा आज के दिन मैं अपने चचा का सूद मुआफ करता हूं। चचा क्यों सूद खाता रहा? अभी तक कोई मुतबादिल निजाम नहीं था। ठीक है, हराम तो पहले का था। तो इन मामलात को समझने की जरूरत है। बाकी इकामत दीन वाली मेरी वीडियो देख ले, मैंने तसल्ली की हुई है। अली भाई, बुखारी की हदीस नंबर 841 में बुलंद आवाज से जिक्र साबित है, आप क्यों रोकते हैं? मैंने कब रोका है भाई? मेरे तो ग्रीन कार्ड में वो जिक्र लिखा हुआ है, ये ग्रीन कार्ड लगा हुआ है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। बुलंद आवाज से क्या है वो भी तो बताओ ना। वो है अल्लाह अकबर, जो बुलंद आवाज से जिक्र करने वाले करते ही नहीं है, वो तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो अल्लाह अकबर से चिढ़ते हैं। हाँ, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और। हाँ, ए बुखारी मुस्लिम जेड़ा बुलंद आवाज से जिक्र है और तो बाबिया का जिक्र और। हाँ, तुम्हारे बुजुर्गों और उनकी औलादों की शादी के ऊपर अगर मैं बुलंद आवाज से नारा लगाऊं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो तुम्हारी मैयत तो उठेगी। और तो तुम ये कहो कि मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, कि यार आयत पढ़ के जगह और तू ये वाली आयत पे पढ़ रहा है। तू पढ़ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बंदो, फर्ज नमाज के बाद जो जिक्र अल्लाह के नबी ने तालीम फरमाया वो पढ़ना कोई नहीं तुमने। तुम लोग बाकी जिक्र पढ़ रहे हो जी। आप ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं मेरे भाई, लेकिन जिस जगह भी होगा तो बिदत के ऊपर मेरी आप कई तफसीली वीडियो देख लें, अच्छी बिदत बुरी बिदत, वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत खैर वाली है लोगों को नहीं की, मगर जब इस उम्मत की अक्सरियत शिर्क में मुबतला है तो ये उम्मत खैर वाली कैसे हुई? मेरे भाई, अगर आज भी आप खैर को देखें इस उम्मत की एज कंपेयर टू इंसानी तारीख में जितने पैगंबर आए हैं, तो यकीन करें उनकी उम्मतें शायद कोई नहीं है। सबसे बड़ी उम्मत अगर किसी नबी की थी ना हुजूर से पहले, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। 12 लाख का लश्कर लेके निकले, और उम्मत का लेवल आप देख लें कि सिर्फ वो कोई तूर पे गए, अभी कब्र में नहीं गए। 70,000 यहूदी एक दिन में जो आपके सहाबा थे मुर्तद हो गए, बछड़े को खुदा मान लिया। कुरान में आया ना। इससे बढ़कर जब उन्होंने अभी मुआजिज़ा देखा कि समुंदर क्रॉस किया है, सूरतुल अराफ आयत नंबर 138 के समुंदर क्रॉस करके आए, तो आगे देखा लोग बुतों पे इत्काफ किए बैठे हैं, और कहा कि ऐ मूसा हमारे लिए भी कोई अल्लाह का बुत बना दो, हम उस पर ध्यान करें। अंदाजा करो, नबी मौजूद है। आप इसको जरा हमारे से कंपेयर करें कि आज ऑलमोस्ट 1450 साल होने वाले हैं नबी इस्लाम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए, लेकिन ऐसी टनाटन तौहीद है लाखों लोगों की, और हमारी वीडियोस की बरकत से करोड़ों लोगों की, कि जो रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबा इकराम की तौहीद हुआ करती थी, उस जमाने में तौहीद होना कोई कमाल नहीं है एज कंपेयर टू आज के, क्योंकि उनके सामने तो पैगंबर थे ना, उनकी तौहीद होनी भी चाहिए थी, उनका इम्तिहान भी कड़ा होना चाहिए। हमें तो वो कोई बेनिफिट हासिल नहीं है, लेकिन ये इस खत्म नबूवत और कुरान के महफूज रहने की बरकत है कि बिल्कुल 24 कैरेट तौहीद है। सरकार, इस तरह की उम्मत कोई नहीं है। अभी भी ये कुरान का दावा बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी हैकिंग के बारे में क्या इस्लामिक राय? अगर वो मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल की जाए, हाँ तो फिर तो दुरुस्त है। जो इंटेलिजेंस इदारे करते हैं, अगर किसी को तकलीफ देने के लिए, वो तो गलत है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट खुद को गलत चीजों से कैसे रखे? अच्छी सोबत करे जी। यूनिवर्सिटी में तबलीगी जमात मौजूद है, उनके पास बैठे, गलत चीजों से उनके सरफे नजर करें, अच्छी चीजों को रखें। और बाकी यूट्यूब की बरकत से आप अपने आप को मसरूफ रखें। ये नहीं कि हर वक्त कुरान की आपने तफसीर लेक्चर्स या इख्तिलाफी मौज़ूआत सुनने हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें, अपने आप को शेड्यूल बनाएं, कुछ टाइम पढ़ने के लिए रखें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के लिए रखें, कुछ कुरान के पढ़ने के लिए, इस तरह अपने आप को मसरूफ रखें। अब अगर किसी के पास कोई दोस्त नहीं है, तो सरकार, यूट्यूब से अच्छा दोस्त कौन सा हो सकता है? यूट्यूब ने क्या कमाल किया है कि टैलेंट पाकिस्तान में है और बंदे अमेरिका में बैठ के उस टैलेंट से मुस्तफीद हो रहे हैं। टैलेंट अमेरिका में है, बंदे पाकिस्तान में बैठ के उस टैलेंट से मुस्तफीद हो रहे हैं। यह दुनिया ने कभी कोई बरकत का ये वक्त देखा था? नेवर। अगले जमानों में कोई अच्छी तकरीर करता था ना, लोग बसें भर के कहते थे फलां गांव में फलां मौलवी आ रहा है, ओ करता है इसी के शेर सोने पड़ता जी। हाँ, कुरान दीज नहीं ना ना। ये जितने पुराने मौलवियों की तारीफें करते हैं ना, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनको किस तरह दिखाएं कि क्या वो बयान करते थे। आप हंसेंगे और आपको लगेगा कि ये जो बाद वाले, ये तो फिर भी इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के कोई आयत हदीस बयान करते हैं, वो भी नहीं करते। बस आवाज सुरीली, शेर अच्छे पढ़ लेना,
तिलावत जरा अच्छी कर लेना, उसके बाद तफसीर नहीं करनी होती। जुम्मे के खुतबे में भी ये स्टार्ट में एक आयत पढ़ते हैं, तकरीर कोई और हो रही होती है, वो इसको लोग अच्छी तकरीर कहते थे, इल्मी कोई बात नहीं थी। लेकिन आज देखें, जहां पे भी टैलेंट मौजूद है, वो टैलेंट को हंट नहीं करना पड़ता, टैलेंट आपको खुद हंट कर लेता है, पहुंच जाता है आपके पास यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। मेरा एक दोस्त मुनकिन हदीस में से इसका कहना है कि कुरान में जो सलात का लफ्ज आया है उसका मतलब माशरा है, नमाज नहीं है, तो काफिर है भाई। मर जाए तो जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मरने से पहले उसे बताएं कि ये माना बिल्कुल जो तुम ले रहे हो बातिल है। बाकी मुनकिन हदीस के वाले से मेरी एक वीडियो देख लें, गामदी साहब से मुतालिक 20 सवालात, उसमें मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की है। नमाज में लेट दाखिल होने के तरीके पर रोशनी डालें, इमाम के साथ नमाज में शामिल होना, ये मेरी एक वीडियो है, उसमें आप देख लें। अगर नमाज में एक रकत लेट शामिल हो, तशहुद में इमाम के साथ तीसरी रकत में खड़े हो, रफ़े दैन करना होगा। जब आप नमाज में दाखिल हो गए, फिर आपने अपनी नमाज वैसी करनी है जिस तरह इमाम की है, और इसके लिए फक्की बल्कि फक्का है कि क्या पहली रकत में बैठा जाता है? जब आप इमाम के साथ दूसरी रकत में शामिल होते हैं, वो आपकी कौन सी होती है? तो क्यों बैठते हैं उसके साथ? बैठते हैं ना, हाँ। तो जब आप उसके साथ बैठ गए, तो अब जब वो खड़ा होगा, अगरचे आपकी वो दूसरी रकत है, लेकिन चूंकि इमाम रफ़े दैन कर रहा है, अब आप उस तरतीब में दाखिल हो गए। और अगर बगैर रफ़े दैन वाला इमाम है, फिर आप जो मर्जी करें, आप रफ़े दैन से नमाज पढ़ें, चाहे आप ऑड में करें, इवन वो आपकी मर्जी, क्योंकि इमाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनन तिरमिज़ी के अंदर नमाज में नाफ से नीचे हाथ बांधने की रिवायत मौजूद है। हाँ जी, कमजोर रवायतें, ये अबू दाऊद में मौजूद है, उनके नीचे बकायदा कमेंट्स किए हुए हैं इमाम अबू दाऊद ने कि ये कमजोर रवायतें। तो हम तो इससे आगे जा चुके हैं। ये कहते हैं ना, कोई कहता है इधर बांधना है, कोई कहता है इधर, तुझे कोई बंदा ही नहीं, बस हेलो। तो ये भी सुन्नत है। ये जो आपको यहां बांधने से रोकते थे ना, अब आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, यार खोलो ना यार, ऐथे बांध लो पावे। कैसा काबू किया इन्होंने? कल तक ये आपसे कहते थे जी वो ये चमड़े के मोजों के बगैर मसा नहीं होता, और ये वो मोजा अगर वो हो ऊन का तो इतना मोटा हो, इतने किलोमीटर पैदल चल, और नस्वे तुम्हें। मैंने जब बताया कि मौला अली इस्लाम ने डायरेक्ट पांव पे मसा किया है, सही बुखारी में वो रवायत है, एग्जैक्ट उसी सनद में मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी के अंदर मौजूद है। इकरमा ताबी जो है वो पांव के ऊपर डायरेक्ट मसा करते थे, अगर पांव पे गर्द वगैरह ना लगी हुई हो। तो आप ये कहते हो यार खैर है, जनाबा ने भी कर लो, डायरेक्ट ना करना। ईद उल फितर का फितराना किस पर वाजिब है? जो इसकी सकत ना रखता हो, जो सकत नहीं रखता उस पर तो कुछ भी नहीं ना भाई, माली इबादत है ही नहीं उसके ऊपर। माली इबादत उसके ऊपर जो सकत रखता है। लेकिन मुझे बताएं, एक बंदा 450 रुपया फितराना तो ना दे सके, और उस दिन वो KFC मंगवा के खा रहा हो बच्चों के साथ बैठ के। हाँ, ये आपने खुद फैसला करना है। मैं तो सारा पुण के रख देनी यार शायद। हाँ, और मैं नबी इस्लाम की तरह शफीक भी नहीं हूं कि लिहाज कर लो, वरना हुजूर को नहीं था पता चलता मुनाफिकीन बहाना कर रहे हैं। कुरान ने भी कहा नबी अल्लाह आपको माफ करे, आपने इनको क्यों जाने दिया? ठीक है, सूरह तौबा में, फिर सूरह तौबा में आए मुनाफिकीन कहते हैं ये नबी निरे कान ही है। जैसे कान है ना, वो सोच नहीं सकता, सिर्फ सुनता है। तो वो हुजूर को छेड़ते थे पीछे से कि यार हमने बौना लगाया, हुजूर ने उसने कबूल कर लिया मुनाफिकीन, तो ये तो निरे कान है। तो अल्लाह ने फरमाया ये कान होना तुम्हारे लिए रहमत है। हुजूर को नहीं पता चलता था ये बहाने कर रहे हैं, हुजूर की शफकत थी, इग्नोर करो। ये अल्लाह की एक खास कर नवाजी थी कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन थे, वरना अगर हुजूर नकीर करने वाले होते तो कोई ना बचता। तो अल्लाह ने भी देखें एंडोर्स किया, अल्लाह ने कहा नबी का कान होना तुम्हारे हक में रहमत है। हाँ, ये वो हुजूर की शफकत थी, लेकिन मुझसे कोई इस तरह की शफकत एक्सपेक्ट ना करे, सीधी सी बात है। हाँ, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं तो 24 कैरेट सोने वाली बात करूंगा, जो मेरे नबी ने फरमाया ना 1 इंच उससे आगे बढ़ूंगा ना पीछे हटूंगा इंशाअल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये इल्मी जुबान से हजरत उमर की तरह तलवार नहीं निकालूंगा, बेफिक्र हैं आप। क्या सिर्फ फर्ज पूरे करने से आखिरत में कामयाब हो जाएंगे? जिहाद करना, तबलीग करना भी जरूरी है। जी, जिहाद भी हम कर रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं, ये करना होगा हमने। अपने बीवी बच्चों तक तबलीग तो फर्ज है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। ये काम आपने करना है। और बाकी जिहाद भी आप कर रहे हैं, आप साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, जिन टैक्सेस के पैसों से हमारी फौज, पुलिस, जुडिशरी की तनख्वाहें जाती हैं। तो बस आपने ये करना है, बंदूक उठा के तो नहीं आपने जाना। बंदूक वालों की तो जिम्मेदारी लगाई है कि हम उन्हें फाइनेंस करेंगे। तो क्या खुलफाए राशिदीन के दौर में हजरत उमर खुद सिरा पहन के तो जाके कासिया और यरमूक लड़ी है उन्होंने? नहीं, पीछे बैठे हुए थे। तो जब से फौजें बनी हुई है, आपका काम सिर्फ यही है। औरतों का कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, साबियात से भी साबित है। वो जो ममानियत है वो कसरत के साथ जाने की ममानियत है। बाकी तो हदीस मौजूद है, इसके ऊपर मेरी आप वीडियो देख लें, मैंने मुस्लिम शरीफ से साबित किया। अम्मा आयशा ने खुद पूछा या रसूलल्लाह मैं जब कब्रिस्तान जाऊं तो कौन सी दुआ मांगूं? तो नबी साहब ने दुआ तालीम फरमाई है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं।
एक आलिम जो 8 साल अरबी कर चुका है, इसे तर्जमे की जरूरत नहीं, और गैर आलिम को फिरकों में तर्जमा पढ़ने की इजाजत नहीं, तो तर्जमा करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये उलमा से ही पूछे ना। और ये भी आपका ख्याल है कि जो अरबी पढ़ के आता है वो कुरान का तर्जमा कर सकता है? बहुत कम लोग हैं जो कुरान का तर्जमा कर सकते हैं। हमारे पास यहां वो मुफ्ती फजल साहब आए थे ना, तो वो खुद बता रहे थे, वो कह रहे थे अगर 50 स्टूडेंट है तो एक कोई सही अरबी बारह सही पढ़ सकता है और तर्जमा कर सकता है। ये हकीकत बात है, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात आपकी ठीक है, तर्जमे अवाम के लिए उन्होंने किए हैं ना। तर्जमा पढ़े, तर्जमा तो हमारी जुबान में है। हमने किया भी तो इन्होंने नहीं माना, इन्होंने कहना हम बरेलवी जितनी आपको अरबी नहीं आती, तो हम पहले ही माने हुए हैं कि हमें उतनी अरबी नहीं आती। लेकिन अब अगर हम बरेलवी का उर्दू तर्जमा पेश करें तो आप ये कहें कि नहीं अब आपको उर्दू भी नहीं आती, तो फिर हम कहेंगे यार अब आप जो है ना वो पिच खोदने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरकत तो ना करें। साहबा इकराम तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे अक्सर, लेकिन उनकी जुबान थी अरबी, अल्लाह ने उस जुबान की वजह से उन्हें हदायत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग इस्लाम की रूह से, ज़ाहिर है ये इस तरह कैटेगोरिकली हराम और हलाल का फैसला नहीं होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग, और मेरा नाम लिखे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है, हलाल और हराम कारोबार के जो उसूल हैं वो मैंने उसमें बता दिए हैं। हमने आपको अच्छे लड़के और लड़की की खूबियां बतानी है, आपको रिश्ता नहीं ढूंढ के देना। वो सारी बारीकियां आपने खुद देखनी है, क्योंकि मैं इधर इस काम के लिए तो नहीं बैठा हुआ। आप तो 1 लाख कारोबार की लिस्ट लाके तो गूगल से टाइप करके मुझे भिजवा दें, कॉपी पेस्ट करके, जी ऐ दसो। मैंने क्यों बताना है? मैंने आपको उसूल बताना है, जो इस्लाम में उसूल बताए गए हैं वो आप मेरी वीडियो देख लें, मैंने उसमें उसूल बताए, आपको पता चल जाएगा उसूल के हवाले से कौन सा कारोबार हलाल है और कौन सा हराम। आपने वीडियो में बताया था कि नबी इस्लाम ने किसी साहबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, तिरमिज़ी के मुताबिक आपने हज़रत बकर, ये भाई तिरमिज़ी वाली रिवायत मैं पहले भी लाइव सेशन बता चुका हूं, ये अधूरी रिवायत है। ये पूरी रिवायत बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, वो स्टार्ट की थी लेकिन मुसल्ला छोड़ दिया था। इसका सबूत यह है कि इब्न माजा में यह रिवायत मौजूद है, और उसके बाद इमाम इब्न माजा ने अगला चैप्टर बांधा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नबी का उम्मती के पीछे नमाज पढ़ने का सबूत, और उसमें वही रिवायत लेके आए जो मुस्लिम वाली है कि नबी इस्लाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज पढ़ी। इस तरह की कोई रिवायत हजरत बकर के वाले से वो उसमें नहीं लेके आए, और ये मैं इसमें तफरुद नहीं, मेरा मौकिफ। ज़ुबैर लिज़ई साहब ने भी फज़ाइल सहाबा किताब लिखी है, उसमें उन्होंने यही मौकिफ अडॉप्ट किया है। मैं अगर अहले बैत की मोहब्बत में अपने घर पर काला झंडा लगाऊं, अहले बैत की मोहब्बत में काला झंडा आपने क्यों लगाना? ये काले झंडे ने तो सारा आपका बेड़ा गर्क किया है। शिया ने जब तक रेड झंडा अपने घरों में लगाया हुआ था ना, इनकलाबी थे, जब से काला है ना तो बस रो ही रहे हैं, इनकलाब तो खत्म हो गया। ठीक है, ये झंडे पॉलिटिकल जो झंडे हैं वो आप जरूर लगाएं, बाकी इस तरह की कोई सिंबल इस्लाम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। पहले शरीयत फिर तरीकत फिर हकीकत, ये क्या चक्कर है? चक्कर है भाई, ये सारा चक्कर है। शरीयत ही शरीयत है भाई, तरीकत हकीकत। और जिन लोगों को नमाज तर्जुमे से ना आए, जिन्हें यह ना पता हो सुबह शाम की नबी इस्लाम की दुआएं बुखारी मुस्लिम में क्या आई हैं, जिन्हें फर्ज नमाज के बाद के अज़कार में आते हो नबी इस्लाम के, उन्होंने आपको हकीकत बतानी है। उनकी हकीकत यह है कि निगाह मार के ना मरीज साड़ देता, और जी साबर कलियर जड़े ने ना वो व्याह नहीं सन कर दे, ठीक है, तो पहली रात ही जनानी साड़ देती, फिर क्या अम्मा हुण सुकून ही मनु तू व्याह नहीं सी कहंदी से ऐ लै फिर साम हुण। ये हकीकत है जी। बैतुल मक़दिस का हकीकत में हमसे क्या रिश्ता है? क्योंकि ईसाई भी इसके भी सबके लिए है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बैतुल मक़दिस को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया था। क्रिश्चियंस वहां पे नहीं आने देते थे यहूदियों को, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये हमारे नबी के, जिनको उन्होंने खुदा क्लेम किया हुआ था या खुदा का बेटा, कातिल है। हजरत उमर ने पहली दफा इसे इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया, और इवन वहां पे जो उनकी मुतबरक जगह थी वहां नमाज भी नहीं पढ़ी, के बाद में मुसलमान उसको मस्जिद ना बना ले, नमाज उन्होंने अलग जगह पे पढ़ी। मस्जिद अक्सा अलग है यरूशलेम में, और जो डोम ऑफ द रॉक है जिस चट्टान से नबी इस्लाम चले गए मेराज शरीफ पे, वो अलग से, जिसपे गोल्डन डोम बना हुआ है। और जो इस तरीके से इनके जो मुतबरक जगह है वो अलग से, वो सारी की सारी वो पूरा प्रेमिसेस जो है ना वो हरम है। यानी मुसलमानों के 3 हरम है, बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद इलिया, मस्जिद अक्सा यरूशलेम में जो है। तो ये हमारा उसके साथ रिश्ता है। बाकी ये नहीं है कि हम यहूदियों से ये कहते हैं कि तुम लोग वहां से निकल जाओ और हमारे हवाले कर दो और हम ही आ रहेंगे, नहीं। हम कहते हैं कि मुसलमानों के पास था, मुसलमानों के पास रहे, इंटरनेशनल सिटी के तौर पर तमाम आसमानी मज़ाहब के मानने वाले लोग जो अकीदत रखते हैं, क्रिश्चियन भी वहां जाते हैं, क्योंकि सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का हुजरा भी वहीं पे था मशरकी किनारे पे, वो उस अकीदत में जाते हैं। यहूदी अपनी अकीदत में जाते हैं। मुसलमानों के लिए तो अकीदत है कि नबी इस्लाम ने वहां तमाम अंबिया की इमामत करवाई, बैतुल मक़दिस में, सही मुस्लिम में आया मेराज वाली रात, और फिर वहां से आप आसमानों पे तशरीफ ले गए। मेराज का एक मौजज़ा, उस वजह से हम अकीदत रखते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग ठीक है? और भाई ये मैंने वो हलाल और हराम वाला जो लेक्चर बताया वो आप देख लें, वो आप सबसे बेहतर डिसाइड कर लेंगे
थ्योरेटिकल चीज कोई भी नहीं होती है, प्रैक्टिकली प्रोडक्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कारोबार आपका डिक्लेयर होना चाहिए। अली भाई 12 मुनाफिकीन के नाम बता दें। कभी रूहानी राब्ता हुआ ना हुज़ैफा इब्न यमान से तो मैं जिद करूंगा, हाँ, उसके अलावा तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हज़रत अबू ज़र गिफारी का जनाजा किसने पढ़ाया था? वो चंद लोगों ने ही, अहले तशय्युअ कहते हैं मालिक अश्तर नहीं थे, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। मेरा क्लिप देख लें। क्या आज़ारबंद तखनों से नीचे लटकाना कबीरा गुनाह है? जी कबीरा गुनाह है मर्द के लिए, बिल्कुल। नमाज में तो जरूर एहतमाम करें। इस पे मेरी तफसीली वीडियो भी रिकॉर्ड है। इसाले सवाब के लिए क्या लिखा हुआ है? ये चेलम करवाना, अच्छा कुल लिखा हुआ है, कुल खानी लिखा, वो कुल दूसरे वाला लिखा हुआ है ना। तो ये तो मेरे भाई साबित नहीं है। मैयत की तरफ से आप सदका और खैरात करेंगे, ये सारे मामलात आप करेंगे। इसाले सवाब के 10 तरीके मेरी वीडियो आप देख लें। शक्कुल कमर के मोजज़े के सच होने की साइंसी और अकली दलील। मोजज़ा अगर साइंटिफिकली साबित हो जाए वो मोजज़ा ही नहीं है। ये कहानियां करानी बंद करें। मोजज़े का मतलब है अकल को आजिज कर देने वाली चीज। मैंने मोजज़ात के ऊपर 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए, मसला 131 ABCD, जिसमें मैंने क्लेम किया था कि नबी अलैहिस्सलाम का कोई एक मोजज़ा भी ऐसा नहीं होगा जो साइंस रिप्रोड्यूस कर सके, वरना उस जमाने के लिए नबी का वो मोजज़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। मोजज़ा हमेशा मोजज़ा ही रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर पिंडली की हड्डी पे हाथ फेरा और वो बिल्कुल सही हो गई एग्जैक्टली उसी वक्त, ये साइंस कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकेगी। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे निकले, ये साइंस कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। इस ज़हन में रखिएगा। ये बाकी जो है ना सारी कहानियां करवाते हैं। अल्लाह के बंदो, नबी क़यामत तक के लिए पैगंबर है, उनका मोजज़ा क़यामत तक के लिए मोजज़ा ही रहेगा, उसे कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, साइंटिफिक तो जिहाद बयान करते रहे, वो आपका एक शुगल है तो आप करते रहे, लेकिन यह चीज रिप्रोड्यूस कोई नहीं कर सकता। चंदा बॉक्स या मस्जिद का अक्सर तज़किरा करते हैं। फिरकों को तो बाकायदा डिग्री होती है, डिग्री को पॉइंट नहीं करते। आपकी कोई डिग्री नहीं है, अल्लाह का शुक्र है डिग्री नहीं है, इसीलिए तो लोग हमारी बात सुन रहे हैं। डिग्री होती तो जलील हो रहे होते इनकी तरह। इस पर मेरी वीडियो देख लें, इंजीनियर मदनी मिर्जा की डिग्री। आपने वीडियो में कहा था कि हदीस में सिर्फ फर्ज और नफिल नमाज का जिक्र है, सुन्नत का नहीं, लेकिन मुस्लिम शरीफ में फराइज के अलावा 12 सुन्नतें। जी वो जो 12 सुन्नतें मुस्लिम शरीफ में लिखा है ना, वो चैप्टर की हेडिंग में इमाम नबवी ने वो चैप्टर बंद है, वो हदीस के अल्फाज नहीं है। हदीस वो है जो अरबी में लिखी हुई है, तो वो 12 नवाफिल लिखे हुए हैं। ठीक है, वो हदीस की 2 हदीसें हैं। एक में यह है कि जिसने फर्ज के अलावा ये 12 रकतें पढ़ी अल्लाह ताला जन्नत में महल देगा, और एक हदीस यह है कि अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से किसी ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम फर्ज के अलावा नफली नमाज कौन सी पढ़ते थे, तो अम्मा आयशा ने पता क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज से पहले 4 रकतें पढ़ते थे मेरे हुजरे में, फिर जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे हुजरे में आके 2 रकतें पढ़ते थे। यही सुन्नत मौक़ूदा, 4 और 2। फिर मगरिब के बाद 2 का जिक्र किया, फिर इशा के बाद 2, फिर फजर से पहले 2 का, वो 12 रकतें गिनवाई। अब अल्फाज पे जरा गौर करें, जोहर से पहले 4 और जोहर के बाद 2, इसका मतलब है पहले 4 और बाद में 2 जोहर का हिस्सा नहीं है। ये जो मौलवी धोखा देते हैं ना कि जोहर के अंदर की शामिल है, तो अम्मा ये क्यों कह रही है कि जोहर से पहले 4 होना चाहिए था, जोहर के साथ 4। हाय मैं सदके देख रहे दिमाग कितने गया, जोहर से पहले। हाँ, और उसमें यह भी नहीं जोहर के फर्जों से पहले, यह हो सकता है डंडी मारे, उसमें कैटेगोरिकल है, जोहर से पहले 4 और जोहर के बाद 2। मुराद ये कि अम्मा ये कहती थी कि ये पहले और वो बाद है, जोहर 4 रकती है। कितने दिमाग गया है, हाय हाय हाय। सजदों में रफ़ा दैन के ऊपर रोशनी डालें। जी आप जितनी मर्जी, जहां जहां मर्जी आप रफ़ा दैन करें, कोई मसला नहीं, जायज है। उमूमी अमल नहीं है लेकिन जायज है, मैं कर लेता हूं कभी कभार। रोजाना नमाजों को जमा करना कैसा है भाई? ये नबी इस्लाम की सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नी और शिया दोनों के। यहां नाहजुल बलागा में मौला अली इस्लाम का वो खत मौजूद है, जब वो खलीफा बने उन्होंने अपने गवर्नर को जो खत लिखा ना, उसमें नमाज की उन्होंने टाइमिंग्स बताई और 5 अलग वक्त में, वो अफजल है। ये आपकी जब कभी मजबूरी हो तो आप नमाजों को जमा करें। जवाज की हद तक ये चीज मौजूद है, लेकिन हम कभी इसकी तरगीब नहीं दिलाते कि आपने हमेशा ये करते रहना है। हाँ, ना शिया के यहां इसकी तरगीब है, ना सुन्नियों के यहां। लेकिन जो ये गुलूफ किया है सुन्नियों ने कि जमा नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए, ये हो जाए, वो पता नहीं क्या कुछ बताते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आपकी रोजाना की मजबूरी है तो आप रोजाना जमा करें। अगर आपकी क्लासेस, यूनिवर्सिटी की क्लासेस का इशू है तो ठीक है, आप जरूरत से इकट्ठी पढ़े। ट्यूशन का इशू है, मगरिब इशा इकट्ठी पढ़े, कोई मसला नहीं है।
लेकिन आपको कोई इशू नहीं है, खाम खा आपने क्रिकेट मैच खेलना है, वीडियो गेम खेलनी है, उसके लिए नमाज़ें जमा कर रहे हैं, तो ये तो नहीं मैं आपको कहूंगा। आज के दौर में क़यामत की जो निशानियां बताई जाती हैं फितरों से मुतालिक, वो वाज़े कर दें। देखें क़यामत की निशानियों के ऊपर वो मैंने पिछले दिनों जो एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हाफिज अहमद साहब के साथ, उसमें भी मैंने बयान किए, इस हवाले से मैंने सारा जिक्र किया। बाकी क़यामत की सबसे बड़ी निशानी नबी इस्लाम का दुनिया में आना है। हाँ, मुस्लिम हदीस है मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजेगी जैसे ये 2 उंगलियां, चांद का 2 टुकड़े होना। बाकी अगर आप ये कहें कि मैं क़यामत ले आऊं वो निशानियां बता के, तो मेरे नहीं, हाँ वो पिछले 1000 साल तो महदी भी आ रहे थे, कोई नहीं पहुंचे हाले तक, क़यामत भी आ रही है तो नहीं आई, वो अल्लाह को पता है। इस तरह की जो क्या सराइयां हैं उसके लिए आप वो बाकी लोगों के वीलॉग्स देखा करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं। नबी इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी खता कैसे हुई? यानी रहमतुल्लिल आलमीन का इज्तिहादी खता से क्या ताल्लुक हुआ? रहमत का तो मतलब होता है सारों के लिए शफकत फरमाने वाला, तो इससे इज्तिहादी खता कैसे आपने अखज़ कर ली कि भाई इसका आपस में क्या रिलेशन बनाया? ये जिसका सवाल है वो जरा पूछे मुझे कि क्या वो कहना चाह रहा है, 2 अलग बातों को क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्या मतलब है? रहमतुल्लिल आलमीन का खता से क्या ताल्लुक है? क्या? तो इसका रहमतुल्लिल आलमीन से क्या ताल्लुक है? हाँ नहीं, ताल्लुक नहीं, सवाल ही गलत हो गया ना। हाँ, ऐसे पास इतना तोड़ दिया। तुम ये पूछो कि नबी अगर अल्लाह का पैगंबर है तो वो खता क्यों करता है, ये पूछे ना। हाँ, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें, अंबिया गुनाह नहीं करते, वो मेरी आप वीडियो देख लें, मैंने पूरी डॉक्ट्रिन कुरान से क्लियर किया। अंबिया इकराम के बारे में जो ये अकीदा क्लेम किया जाता है ना कि नबी से खता भी नहीं हो सकती, ये अकीदा कोई नहीं है। अकीदा यह है कि नबी गुनाह नहीं करते, खता नबी से हो सकती है। लेकिन आज की डेट में नबी मासूम इसलिए है कि अगर अपनी जिंदगी में उसने कोई खता की है तो अल्लाह वही के जरिए उसकी इस्लाह कर देगा। नबी के अलावा जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम किया उसकी इस्लाह अल्लाह नहीं करेगा, वही तो नहीं नाज़िल होनी। इसलिए आप उससे इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन नबी के साथ आप इख्तिलाफ राय इसलिए नहीं कर सकते कि अगर उनसे जिंदगी में कोई ऐसा मामला हुआ जो अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ था तो अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया, जिसकी सबसे नुमाइंदा मिसाल ग़ज़वा बदर के कैदियों को छोड़ना था। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 68 और 69 में आया कि अगर वो पहले एक आयत नाज़िल ना हुई होती तो हम अजाब देते जो तुम लोगों ने ये ग़ज़वा बदर के कैदी छोड़ दिए। उसमें खुद पीर करमशाह साहब अल-अज़हरी जो बरेलवियों के आलिम बहुत बड़े जज भी रहे हैं, वो उन्होंने तर्जुमे में लिखा इज्तिहादी खता, लेकिन वो रेमेडी अल्लाह ताला ने कर दी ना। हजरत अली के अक़वाल जो बयान किए जाते हैं वो कहां पर है? ज्यादातर तो भाई जाली है, कुछ किताबों में लिखे हुए हैं, बाकी इस तरह मंसूब करना तो बड़ा मुश्किल काम है। नबी इस्लाम की तरफ झूठी हदीस से मंसूब है तो मौला अली की तरफ तो फिर उससे ज्यादा है ना मंसूब। तो अगर आपको बात इन किताब में मिले फिर ही आप उसको नकल करें, अदरवाइज ये इतना बड़ा रिस्क ना लिया करेंगे मौला अली पे कोई झूठ बांध है। मतलब ये मौला अली का कौल बिल्कुल साबित है कि मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे और 2 गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में। ये कौल आप शेयर कराया करें। हाँ, अहले हदीसों को कराएंगे उनकी भी चीखें निकलेंगी, शिया को कराएंगे उनकी भी चीखें निकलेंगी। ठीक है, कब्रिस्तान में कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। कब्रिस्तान में आप कब्रिस्तान जाने की दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कुरान पाक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी कोई पढ़ के क्या करना, मतलब इसाले सवाब करना है तो उसकी तो कोई असर नहीं है। इसाले सवाब के 10 तरीके मेरी आप वीडियो देख लें। वुजू करने के बाद जो पानी कतरे जमीन पर गिरते हैं, क्या वुजू टूट जाता है? नहीं, वुजू को टूटेगा ना, वो कतरे ना पाक है। हाँ, वो ना पाक हो तो आपके कपड़ों में लग जाए, मस्जिद में गिरते हैं। ये सारी कहानियां बनी हुई हैं, छोड़ें ना। उनमें कोई गुनाह धुलते हुए किसी बाबे को नजर आ सकते हैं। हाँ, ओए तुम्हारे बाबे तो लिखी हुई चीज भी बुढ़ापे में ऐनक लगा के पढ़ते हैं। ये सारे बुजुर्गों ने ऐनक क्यों लगाई हुई हैं? जो दिल के हाल जानते हैं वो ऐनक क्यों लगाते हैं? हाय 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 हाय। साहबा इकराम भी कई ऐसे हैं जो आखिरी वक्त में नाबीना हो गए थे। काब बिन मालिक वो जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे वो भी नाबीना हो गए थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आखिरी वक्त में नाबीना थे और उनको दूसरे लोग मस्जिद में लेके जाते थे। इब्ने उम्मे मखतूम नाबीना थे, उनकी दिल की आंख थी ना, ये कहते हैं बाबे दिल की आंख से देखते हैं। तो इब्ने उम्मे मखतूम की तो दिल की आंख सबसे ज्यादा तेज होगी, तो खुद क्यों नहीं चले जाते थे मस्जिद में? कहानियां छोड़ दें यार। फ्रीलांसिंग, अपनी सर्विस सेल करना अननेचुरल तरीके से, रैंकिंग कराना, जबकि प्लेटफॉर्म पर और कोई जायज और नाजायज तरीके। अब ये इस तरह के तरीके मुझे तो ना बीच में घसीटें। फ्रीलांसिंग के ऊपर भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे देख लें। जो कारोबार हलाल है वो आप करें, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बनाते हैं या प्रैक्टिकल की कापियां हमसे बनवाएं तो इस तरह की फ्रीलांसिंग तो मैं नहीं जायज करार दूंगा। तीसरी रकत में रफ़ा-ए-दान करना किस हदीस में है? जी बुखारी में है, 2 रकतों से उठ के रफ़ा-ए-दान। आप लोगों की कहानियां सुन के तो उनके पीछे चल पड़ते हैं। हाँ, हर ताक रकत में जलसा इस्तराहत है, ये भी बुखारी में लिखा है। मेरे भाई मेरा नमाज का प्रैक्टिकल देखे, मैंने एक एक चीज बताई हुई है। 4 रफ़ा-ए-दान हदीस की किताबों में इजमाए उम्मत से साबित है। नमाज शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और 2 रकत से उठ के। दोस्तों की फनी वीडियोस बनाना कैसा है? मीम्स वगैरह।
अगर तो उसमें कोई दिल आजारी वाला है, कोई वल्गर एलिमेंट है, फिर तो बिल्कुल हराम है, और अगर डिसेंट वे में है तो आप जरूर करें। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या मरते दम तक मुसलमान थे। उनकी क्या इनकी बेटी उम्मे हबीबा ने हुजूर को के बिस्तर पे बैठने से मना किया था। ये जो बिस्तर पे बैठने वाला वाकया ना, ये उनके इस्लाम लाने से पहले का है। ये उस वक्त का है, उसके बाद वो इस्लाम की हालत में फौत हुए हैं। गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना जायज है, खा वो अहले किताब हो या ना हो। जी बिल्कुल जायज है, खाने वाली चीज हलाल होनी चाहिए। वो जो कुरान में है ना, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वो ज़बीहा के तौर पे है कि अहले किताब यहूद नसारा में से कोई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के ज़बह करे ना तो वह हलाल होगा। लेकिन अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई पारसी अल्लाह का नाम लेके भी ज़बह करेगा, वो हलाल नहीं होगा। रह गया अदर देन ज़बह के, अगर हलाल ज़बह किया हुआ खाना कोई हिंदू भी पका के ले आए तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। यह चीज और है जो डिस्कस हुई भी है कुरान में, सूरह अल-माइदा में। जिस तरह आपने सुन्नी किताबों में गुस्ताखियां निकाल के सामने रखी, इस तरह की शिया हज़रात की जो किताब है जो ले साहबा की शान, ना साहबा का तो नंबर ही बाद में आएगा। सुन्नियों को मैंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखियों पे पकड़ा हुआ है, साहबा का तो नंबर कहां से आना है। पहले अल्लाह रसूल की गुस्ताखियों से तुम्हारे उम्र नूह भी मिल जाए तो खत्म नहीं होगी। कंपैरिजन दो अलग चीजों का आप करवा रहे हैं। तो शिया की किताबों में जो नबी इस्लाम की गुस्ताखियां वो आप ले आए उनकी ऑथेंटिक किताबों से, और शिया से साइन करवा के कि हाँ ये मेरी किताबें, इंशाल्लाह अगली इतवार को मैं बयान कर दूंगा। साहबा इकराम की गुस्ताखियां नहीं भाई, मेरा टॉपिक नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखियां। आप देखें वो 19 गुस्ताखाना बारात का तहकीकी जायजा अल्लाह रसूल के वाले से बात हो रही है, ये छोड़ दें। साहबा के तो सबसे बड़े गुस्ताख वो हैं जिन्होंने साहबा पे लानतें करवाई हैं, और वो टॉपिक भी हमने डिस्कस किया किसी और चक्कर में, गुस्ताखियां हाईलाइट करने के लिए नहीं। हमारा टॉपिक अल्लाह रसूल है बस, बाकी तो खत्म ही नहीं होने। अखलाकी तौर पर हम बदतरीन माशरा है, आप दूसरों के अकायद को गलत साबित करते हैं, मगर क्या एक आम आदमी को इससे कोई फर्क पड़ता है? जी फर्क पड़ता है। इस्लाही माशरा क्यों नहीं हो रही मेरे भाई? आप इस्लाही माशरा ये समझ रहे हैं कि इस्लाही माशरा ये हो कि लोग जो है वो दांत निकाल के एक दूसरे से बात करें, बेशक सूद खाते रहे, बेशक कब्र वालों को पुकारते रहे, जो सूद खाने से भी बुरा गुना, जिना से बुरा गुना जो है वो नमाज ना पढ़ना, वो भी करते रहे। तो भाई हर टॉपिक पे मेरी वीडियोस हैं, सोशल वैल्यूज पे भी मैं ही बोलता हूं मेरे भाई। कौन सा टॉपिक है जो मैंने छोड़ा है? हर टॉपिक पे मौजूद है। जो लोग दूसरों को बताते हैं कि आप पर जादू है, हम उनको पैसे देते हैं, और यार ये ज्यादातर ड्रामाबाजी है। इन चीजों निकले, जो सही आमिल है उनके पास जाएं, जो कुरान और सुन्नत से इलाज करते हैं और सुन्नत रोजगार से अपना इलाज खुद करें। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। आपने कहा था बाबा जानी का, यार ये मैं कई दफा इसकी क्लैरिफिकेशन कर चुका हूं कि ये दो चीजों को मैंने मिक्स कर दिया था। एक ये है कि जो बाबा जानी बयान करते हैं ना कि ज्यादा हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, वो पढ़ते हुए मेरा दिमाग चूंकि उस तरफ चला गया था, इसकी मैंने 12 क्लैरिफिकेशन दी है कि रिवायत इब्न माजा में भी है, तिरमिज़ी में भी है। अगरचे ज्यादातर इस्नाद के ऊपर तो मुहद्दिसीन ने ज़ईफ का हुक्म लगाया, एक कोई हसन दर्जे तक पहुंचती है, तो मैंने इस पर क्लैरिफिकेशन रिकॉर्ड करी है। अगले दिनों मेरी इतनी वीडियो वो वायरल हुई है, इंजीनियर भी कभी आशिक़ मुआविया था, मुझे खुद ही उन्होंने आशिक़ मुआविया बना दिया। अल्लाह दे बंदे हो, इश्क तुसी कीता है, मैं कदे भी किसी का आशिक नहीं रहा। हाँ इश्क किया हमने उससे जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो उसमें मैंने कुछ अपने रुजू बताए थे, उनमें यह भी मैंने डिस्कस किया हुआ। इंसान को खुदा और खुदा के बनाए हुए उसूलों की जरूरत क्यों है, जबकि इंसान खुद भी बाशऊर है। इंसान खुदा के सिर्फ उन उसूलों का पाबंद है जो अखलाकी कवानीन है, जो मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप ट्रैफिक के कवानीन बनाए, आपको किसने कहा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? कभी नहीं किसी ने कहा। बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो, आप उनको फॉलो करें, वो आप करें। बाकी जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सीधी सी बात है। ये कैसे साबित होता है कि अल्लाह ही वो खुदा है जिसने कायनात बनाई? हु क्रिएटेड गॉड, वो आप देखें। अगर आपको किसी और खुदा का तारुफ है तो मैं बताएं, कायनात में खुदा तो एक ही है। कोई उसे सुप्रीम बीइंग कहता है, कोई सुपर नेचुरल एजेंसी कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ठीक है, इसके ऊपर ये पूरी डॉक्ट्रिन है मेरे भाई, हाथ नहीं खड़ा करना, पूरी डॉक्ट्रिन है। एथियस्ट के 10 क्वेश्चंस, वो मेरी वीडियो देख ले। वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, ये मेरी एक वीडियो है जिसके नीचे एक फिजिक्स के प्रोफेसर है, 53 ईयर्स उनकी एज है, उनके कमेंट्स भी पढ़ लें आप। और वो मुसलमान नहीं है, यूके में है, जिसमें मैंने एंट्रोपी को डिस्कस किया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस किया और चीजें। उस बंदे के आप जरा कमेंट्स पढ़ें, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो मेरे नॉलेज को एप्रिशिएट किया और खुदा के वाले से, वो आप देख लें। ये डॉक्ट्रिन है पूरी, एक लफ्ज में नहीं आना। पाकिस्तान में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना, तो इसको छोड़कर बेहतर म्यार जिंदगी के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ के कोई भी नहीं बाहर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किधर था? अल्लाह के बंदो, ला इलाहा इल्लल्लाह को पाकिस्तान की जरूरत है? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान की जरूरत तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? बाहर ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह है, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह पे पढ़ने पे, रफ़ुल दैन करने पे आपको मौलवी मस्जिद से निकालता है। यूरोप अमेरिका में को निकाल के बताए,
उधर आप चर्च में भी रफलीदान करें, कोई आपको नहीं निकालेगा। कहानियों से बाहर निकले। मेरे वाले साहब की कब्र पकी है, क्या मैं इसको कच्ची करवा सकता हूं? जी फौरन करवाएं, तोड़ के उसको कच्चा करवाएं, सुन्नत एस्टैब्लिश करें। मुस्लिम में हदीस है, अबू हयाज असदी कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि क्या मैं तुझे उसी काम पर मामूर ना करूं जिस पर रसूलुल्लाह ने मुझे किया था, कि कोई ऊंची कब्र देखूं जमीन के बराबर कर दूं, और कोई तस्वीर देखूं तो मिटा दूं जो इबादत की गर्ज से बनाई गई है। और वो कहते हैं जी ये काफिरों की कब्रें थी ना। आगे मौजूद है, इमाम मुस्लिम लेके आए कि सैयदना इब्ने सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उबादा इब्ने सामित, वो एक रोमन अंपायर की बैटलफील्ड में थे, तो रोडस नामी जगह पे एक सहाबी फौत हुए, उन्होंने उनकी कब्र बनवा के जमीन के बराबर की और कहा नबी इस्लाम भी यही करवाते थे। काफिरों का कहां जिक्र है? कहानियां कराई हैं जे। क्या पिछले रमजान के टूटे हुए रोजे आप रखे जा सकते हैं? जी रखें, लेकिन अगर अगला रमजान भी गुजर जाए, फिर हजरत अबू हुरैरा का कौल है सुनन कुबर बैकी में कि एक रोजे का कफारा भी एक आपने अदा करना है, एक वक्त का खाना। अगर साल के अंदर अंदर रख लेना अगले रमजान से पहले, तो सिर्फ रोजे ही रखना होगा। लेकिन अगर वो साल गुजर गया, ये साहबी का एक फतवा है, तो जाहिर है कि वो फिर एक पेनल्टी तो बढ़ जाएगी। क्या कब्र पर फातिहा खानी कर सकते हैं? कब्र पे जाके दुआ करनी है, फातिहा खानी नहीं। इसाले सवाब के 10 तरीके देख लें। कोई नमाज और साथ में अगली नमाजें इकट्ठी पढ़ सकते हैं जी, जोर असर इकट्ठी हो सकती है, मगरिब इशा इकट्ठी। इस सूरत हाल में वो वीडियो देख लें, 2 नमाजों को इकट्ठा करना। क्या एक गैर सैयद लड़का सैयद लड़की से शादी कर सकता है? जरूर करे। इमाम खुमैनी का दामाद गैर सैयद है और वो उनकी बेटी सैयद है। ये शिया ने यहां मसला गलत बनाया हुआ है। इशा की 4 सुन्नतें, जोर की शुरू की 4 सुन्नतें, असर की 4 सुन्नतें फर्ज के बाद पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी भी वक्त भी पढ़ सकते हैं, कोई कज़ा नहीं होगी। साथ साथ अगर रह गई तो बाद में पढ़ लेंगे, नफली इबादत है। अगर कोई शख्स बीवी से कहे कि हर वक्त तलाक 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 लगी हुई है, तो क्या तलाक वाकई हो जाएगी? तलाक देगा तो वाकई होगी, और बाकी उसको कोई यार कोई और लफ्ज याद कर ले, तलाक तलाक का लफ्ज याद करना हो रहा है। किसी भी रावी के सिक्का या ज़ईफ होने का कैसे मालूम होगा? रावियों की परख के लिए कोई किताब बता दे। वो इधर आपको जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई, अल्लाह के बंदो। बुखारी मुस्लिम पहले कवर करो। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? वो बाद की जो चीजें वो देखी जाएंगी, उसके लिए हमारी वीडियोस देख लें। कुरान के ऊपर आप तवज्जो दें। ये तो जो चीजें उसके लिए जो किताबें हैं वो आम बनने की जरूरत ही नहीं है। वो चीजें एग्रीड अपॉन चल रही हैं, छोड़ें उनको, व्हील ना इन्वेंट करें। एक बच्चा बगैर निकाह के पैदा हुआ, वालिद फौत हो गया, उसकी वलीद में किसका नाम आएगा? कुरान में तो आया कि जी वो आपका दीनी भाई है जो उसकी परवरिश कर रहे हैं। CNIC का मसला जो है ना वो आप जाने, और आपका मामला CNIC में जो सरप्रस्त का नाम है ना वो कर लें, वल्दियत उसकी ना लिखवाएं। बाकी इसके लिए आप शहबाज शरीफ से रब्ता करें। मेरा तो नहीं लेना देना ना, अगर पाकिस्तान को कानून में चेंज करवानी है। कुरान में यह आया कि लोगों को उनके बाप के नाम के साथ पुकारो, और अगर उनके बाप के नाम नहीं पता तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। सूरतुल अज़ाब में यह आया, दैट्स ऑल। हम मुसलमान कौम होने के बावजूद दुनिया में हर जगह नाकाम क्यों है? कुरान छोड़ने की वजह से। और हम कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नजर लगना शैतान की तरफ से? ये जादू की समय नहीं, नजर शैतान की तरफ से नहीं, नजर लग जाती है। जिस तरह बाकी बीमारियां, ये भी एक रूहानी बीमारी के तौर पे है। नबी अलैहि सलाम आखिरी 3 सूरतें पढ़ के दम करते थे, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, आप ये करें। इसराइल पर हम जिहाद कर सकते हैं। अगर ये रियासत की जिम्मेदारी है तो हमें पहले जिहाद बगावत करना पड़ेगा, इमाम हुसैन की तरह। नहीं यार, इमाम हुसैन वाले जो क़याम है वो और चीज है, और आज का क़याम और चीज है। उनके पास तो एक मुबारक दौर था, इतने लोग मौजूद थे जो नबी इस्लाम के सोबत याफ्ता थे, उन्हें तो उम्मीद थी। उसके बावजूद ये हुआ जो आपके सामने है। अभी तो मेरे भाई वहां तक स्टेज पहुंची नहीं है। इकामत दीन पे मेरी वीडियो देख लें, आपको मेरा मौकिफ क्लियर हो जाएगा। क्या चारों इमाम में से किसी एक को फॉलो करना जरूरी है? चारों को फॉलो करें। चारों ने कहा कि हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, उसे छोड़ दो, तो आप चारों को फॉलो करें, कुरान और सुन्नत को ले लें। हाँ, मसला 197 इसी पे मेरा रिकॉर्डेड है। वाई डिड नॉट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कट ऑफ द थ्रोट ऑफ अब्दुल्ला इब्ने उबई सिंस ही वाज ए ट्रेटर? इसलिए कि नबी इस्लाम ने ज़ाहिरी कलमे का एहतराम किया। उसमें है ना कि लोग कहेंगे ये अपने सहाबा को कत्ल करवाता है, तो नबी इस्लाम ने उसको अनअटेंडेड छोड़ा और उसका फायदा ही हुआ, इस्लाम को नुकसान कोई नहीं हुआ। किबला रू अगर घर का डिजाइन हो जाए तो क्या वो हराम होगा? नहीं नहीं, ये तो सवाब का काम है। वॉशरूम नहीं किबला रुख होने चाहिए। घर का डिजाइन है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा इस्लामाबाद वाला जो घर है वो एग्जैक्टली किबला रुख है। कुरान में है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने ये वसीयत की थी उनके मानने वालों को कि अपने घरों को किबला रुख बनाओ। ठीक है, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का प्लॉट उस जगह पे आता है तो क्या ही बात है। आफत में जमात के दौरान रेगुलर इमाम नहीं आए, 4 लोग थे, 2 जवान 2 बुजुर्ग, लेकिन बुजुर्गों ने नहीं करवाई। बुजुर्गों को नहीं करवानी चाहिए, उनको तो नमाज ही आती भी नहीं है, तो क्या नौजवान इस सूरत में करवा सकता है जबकि हमारी दाढ़ी भी पूरी नहीं है? दाढ़ी का क्या ताल्लुक है इसके साथ मेरे भाई? दाढ़ी तो अलग से एक सुन्नत है, मर्द के लिए कम से कम इतनी रखना कि उसकी शेव छुप जाए, वो फर्ज है। जो जमात है वो कुरान के साथ है, सुन्नत के साथ है, इल्म के साथ उसके। वो आप मेरी वीडियो देख लें, आप ही करवाएं।
सफर के दौरान मगरिब की जमात के पीछे इशा की नमाज कैसे पढ़े? मगरिब के पीछे तो इशा पढ़ी जा सकती है, जब वो 3 पढ़ के सलाम फेर दे आप एक साल मिला लें। इशा के पीछे मगरिब नहीं हो सकती, वो फिर आपको अलग पढ़नी पड़ेगी। यूट्यूब पर बेटे की पैदाइश के बहुत से वजीफे मौजूद हैं, कितनी सच्चाई है? एक ही चीज सच्ची है, जो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से मांगा था सूरह आल इमरान और सूरह मरियम में, वो दुआ ही पढ़े आप। बेटे की ख्वाहिश करना अच्छी चीज है, पैगंबरों की सुन्नत है, दुआ भी उस तरीके से करें। दुआ की कबूलियत और इसका वाकया होना में क्या फर्क होगा? मुरीद इतराज करते हैं कि दुआ की कबूलियत महज इत्तफाक होता है, तो ठीक है, उनके कहने दें, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वहां साहब खुदा को मानते हैं ना, बाकी सारी चीजें इनवैलिड होंगी। हमने कब क्लेम किया कि अल्लाह की जो रूहानी दुनिया है, तकवीनी उमूर है, उनका हमारे पास कोई डाटा रेगुलर आता है? ये हमने कहीं क्लेम किया है? हम तो उसे कहते हैं ईमान बिल गैब, तो हम पे इतराज क्यों है? जो चीज ही गैब के जरिए हम माने में, उसे हम साबित कैसे करेंगे? साबित हम एक चीज करेंगे, खुदा की एग्जिस्टेंस को। वो हमने किया, आप मेरी वीडियो देख लें, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर और बाकी सारी वीडियोस। और जब खुदा को कोई मान लेगा, उसका डिनायल कोई पागल भी नहीं कर सकता, जो हमने दलाइल सामने रखे हैं, तो फिर उसके बाद सारी बातें इनवैलिड है। फिर होगा विल ऑफ गॉड, और ये कुरान में लिखा है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता कि उसने ये काम क्यों किया, अल्लाह हर एक को पूछ सकता है। क्या अहले तशय्युअ की नमाज दुरुस्त है? और रुकू में दुआ करते हैं, शाफी भी करते हैं फजर के वक्त, ठीक है, वो एक नफली एक उसमें एडिशन है, तो जब उनके पीछे पढ़ रहे हो तो आप ठीक है कर लें। मेरी 2 बेटियां, मैंने दीनी तालीम देनी है, आपकी नजर में बेहतरीन मशवरा अल हुदा इंटरनेशनल बेस्ट है जी ऑप्शन। आज हम एक जमहूरी रियासत में रह रहे हैं जिसमें हर चीज लिखे हुए नहीं। इस्लाम की रूह से आज के दौर में कैसे किसी गैर मुस्लिम को काबीना में शामिल किया जा सकता है? जी, गैर मुस्लिम को इसलिए शामिल किया जाएगा कि गैर मुस्लिम जो है उनके हुकूक की पासदारी के लिए उनके बंदों को भी तो आपने शामिल करना है ना, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मुमानियत नहीं इसकी आई हुई है। हाँ, जो की पोस्टें हैं उसमें तो पाकिस्तान में भी कोई गैर मुस्लिम नहीं बैठ सकता। सजदा में जमात मिल जाती है या हमें एक्स्ट्रा रकात? ओ अल्लाह के बंदे, सजदे कितने पहुंच गए हो, रुकू लिखना सी, तुझे बहुत ही आगे चले गए हो जी। रुकू में मिल जाती है रकत, अक्सरियत का ये मौकिफ है, साहबा का भी और ताबईन का भी। हजरत अली का कौल है कि दुनिया में धोखा बहुत ज्यादा है और ईमानदारी बहुत कम है, तो ऐसे हालात में जिंदगी कैसे गुजारें? जी, ऐसे हालात में जिंदगी, हजरत अली ने ये तो नहीं कहा कि गोशा नशीन हो जाओ। सबसे डायनामिक लाइफ हजरत अली की है। 60 साल से ऊपर आपकी उम्र है और उस वक्त भी आपको जंग जमल सिफीन नहरवान लड़नी पड़ गई है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने एहतियात से जिंदगी गुजारनी है, ये नहीं है कि आपने पत्तों वाला लिबास पहन के तो जंगल में बैठ जाना है। आपने एक वीडियो में एक हदीस बयान की थी जिसमें हजरत अबू हुरैरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था किसी मामले में अगर मगर नहीं करते, तो हजरत अली और माविया के मामले में अगर क्यों कहते हैं? क्या मतलब, कौन सा अगर आपको इसमें नजर आया? मुझे नहीं समझ आई इस सवाल की। हाँ, क्या अगर मतलब वो हो गया ना यार, पूरी बात नहीं, मुझे ये अगर बताएं क्या है। यार ये तो मुझे समझ आया, अगली बात ही ना समझ आई। क्या चीज? यार इस चीज का ये ताल्लुक है अल्लाह के बंदे, उन्होंने ये बात कर, अल्लाह के बंदे यार कॉमन सेंस भी यूज करें ना, कहां से आप चले हैं? अगर मगर नबी इस्लाम ने कहा कि जब तुम पूरी मेहनत करो ना, उसके बाद नाकाम हो जाओ, फिर ये नहीं कहना जो कहना अल्लाह की मर्जी। इसका इक्विवेलेंट ये होगा कि अगर हम उस जमाने में होते, हजरत अली के साथ होते, उसके बाद कोई हमारे साथ धोखा कर लेता, फिर हम कहते जो अल्लाह की मर्जी। ठीक है, ये 2 अलग चीजें। इस तरह का अगर तो कुरान में भी आया, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ए नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मैं उसकी इबादत करता। आ गया ना अगर? हाँ, ए अगर और तो ओ अगर और। बेसनद रवायत नहीं ली जाएगी। आपके करबला रिसर्च पेपर में बेसनद रवायत मौजूद है? कोई बेसनद रवायत नहीं। जरा बताएं कि जो बेसनद रवायत कौन सी हदीस मैंने उसमें बेसनद ली हुई है? जरा ये जिसका सवाल है वो एक के ऊपर रखे, कौन सी हदीस बेसनद ली हुई है बताएं, जिसका सवाल है। कोई नहीं है। रहेगा जो नोट के साथ मैंने मुख्तलिफ लोगों के अकवाल लिए हुए हैं, वो नंबरिंग में तो नहीं है ना, वो हदीस में है। हां, चूंकि वो आपके इतने बड़े हैं कि आपको हदीस से आगे वो महबूब है। जलालुद्दीन सयूती का नाम बापा जानी किस तरह लेते हैं? 72 दफा सर की आंखों से हुजूर को देखा। तो मैं जलालुद्दीन सयूती की किताब का ना लिखूं कि उसने लिखा है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर तक हजरत अली पे मिंबरों पे लानत होती थी, उन्होंने खत्म करवा के तो इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान वाली आयत दाखिल की। जिन लोगों को तुम अल्लाह रसूल से भी बड़ा मानते हो, मैं उनकी किताबों के हवाले तुम्हें ना दूं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो अल्लाह और उसका रसूल काफी है। समझ आएगी आपको बात की? समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ।
अगर हमसे नौकरी के फराइज अंजाम देते हुए कोई कमी गलती कोताही हो जाए तो क्या कमाई नहीं, सारी कमाई तो हराम नहीं होगी, जो छोटी मोटी गलती होती है उसे कंपनसेट करें। अगर आपने कोई प्रिंट ले लिया है ऑफिस के कंप्यूटर से, कोई मसला नहीं है, एक ला के पूरा रिम रख दें A4 साइज का। अगर बॉल पॉइंट यूज कर लिए, एक ला के डब्बा रख दें, कंपनसेट करें ना, इसमें कौन सा मसला है। अगर इस अकीदे में मर गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर मानता हो तो क्या वो शिर्क मरेगा? मेरे भाई, जो मुसलमान है ना, वो जिस मर्जी अकीदे पे मरे, अपनी गुमराहियों के बावजूद आप उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। तो ये गुमराही के ऊपर मबनी अकायद है, जो ये वाले अकायद है। विकीपीडिया पे अगर कोई गलत फीडबैक करता है मजहब से, तो आप विकीपीडिया को भी अपना फीडबैक देते हैं? जी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वो पिछले दिनों उन्होंने मेरे नाम के साथ कादियानी लिख दिया हुआ था, और नीचे ये लिखा हुआ है, जो नीचे तारुफ है उसमें लिखा है कि ये कादियानियों को नॉन मुस्लिम समझता है, और ये कादियानी। फिर हमने उनको फीडबैक दिया ऑफिशियल अपने उसके जरिए, तो उन्होंने मुस्लिम कर दिया। कुछ कह रहे हैं शायद भैया? अच्छा, फातिमा अलैहिस्सलाम और अब्बास अलैहिस्सलाम को हदीस ने अलैहिस्सलाम लिखा है, क्या हज़रत अली को किसी मुहद्दिस ने अलैहिस्सलाम लिखा? जी लिखा है बुखारी में 6318, फातिमा और अली अलैहिस्सलाम दोनों पर सलामती हो। अबू दाऊद ने लिखा है 4646 में अली अलैहिस्सलाम। इमाम बुखारी ने 3748 नंबर हदीस में लिखा है हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल लिखा हुआ। औरतों के हकूक, खुसूसन विरासती हकूक में पढ़े लिखे लोग भी डंडी मारते हैं। जी मारते हैं, हमें पता है। लोग कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो डंडी तो मारेंगे। इधर भी एजुकेट करें। मैंने तो सबसे ज्यादा विरासत के ऊपर मैं ही सबसे ज्यादा बोला हूं मेरे भाई, एजुकेट कर रहा हूं लोगों को, मेरी तो वीडियोस रिकॉर्ड है। औरत की नमाज का तरीका बता दें, औरत और मर्द की नमाज के तरीके में कोई फर्क नहीं मेरे भाई, मेरी वीडियो रिकॉर्ड है इसके ऊपर। पूरी हदीस की 6 की 6 किताबों में मुझे कुछ चैप्टर अलग से बताएं। औरतों के मसाइल के चैप्टर्स अलग से मौजूद हैं, हैज़ और नफास से मुतालिक, इस्तिहाजा से मुतालिक और इशू से, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरत की मिसवाक का तरीका। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि औरतें मिसवाक करेंगी, क्यों? औरतों ने दांत नहीं साफ करने? जी हदीस से दिखाएं कि हज़रत फातिमा कितनी दफा मिसवाक करती थी। अल्लाह के बंदो, जहां फर्क होगा वहां बताया जाएगा। कुरान में आयात मर्दों के सीगों के साथ आई हैं, तो क्या वो औरतों के लिए अहकाम नहीं है? बहुत कम जगह औरतों को एड्रेस किया गया। ये अरबी का उसूल है तगलीब के कायदे से। तो मर्द औरत की नमाज का तरीका बिल्कुल एक है। हाँ, वो जो पर्दे के अहकाम, जरा अबू दाऊद में हदीस है कि नंगे सर औरत की नमाज कबूल नहीं होती, लेकिन मर्द की हो जाती है। वो वाले इश्यूज हैं, मर्दों ने टखने नंगे रखने हैं, औरत ने टखने नंगे नहीं रखने, इस तरह की चीजें हैं। बाकी नमाज का तरीका तो वही है, इसमें तफसीली वीडियो। कोई एक पर्ची जड़ी में ना पड़ी हो, जवाब ना देता हुए और आगे आई हुए। हाँ ठीक हो गया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह, जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तुझसे किया, हमारे हक में, हमारे माँ बाप के हक में, हमारे बीवी बच्चों के हक में, पूरी उम्मत के हक में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। अल्लाह, तमाम मुसलमानों की तमाम दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहरी, बातनी परेशानियाँ, तकलीफ, मुसीबतें, दुख, बीमारियाँ, दुश्वारियाँ दूर फरमा। खुसूस बिलखुसूस इंडिया, चाइना, फ़लस्तीन, कश्मीर, यमन, इराक, शाम के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान तकलीफ में हैं। अल्लाह, गैब से उनकी इज्जत, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह, हाज़रीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल फरमा। अल्लाह, हाज़रीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन में से जो बीमार है या उनके रिश्तेदार बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह, ये सारी दुआएं तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।